तो एक बार मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूं और आप मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि स्लाइड शेयर हो रहा है और विजिबल भी है आपको। ओके, थैंक यू संगीता जी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस अपॉर्चुनिटी भरे वर्ल्ड के अंदर। एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है जिसमें आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मतलब लोग कहते हैं कि नया साल आ गया और कुछ कहते हैं कि मेरे पास 365 अपॉर्चुनिटी आ गई। आज आपको इतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जिंदगी आपकी है, फैसला आपको है। बिल्कुल। तो दोस्तों, चलते हैं आज के हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। देखिए दोस्त, चाहे जिंदगी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, हर एक चीज में आपको अगर हासिल सफलता करनी है तो आपको एक पाथ से, एक रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। आज मुझे दिल्ली जाना है तो मेरे लिए एक रास्ता है। आज अगर मुझे आईएएस बनना है तो उसके लिए एक रास्ता है। अगर आज मुझे जॉब में एक्सेल करना है तो उसके लिए एक रास्ता है। उसी प्रकार इस बिजनेस में भी एक रास्ता है। आज मैं वो बात करूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बात करूंगा। कोई भी चीज इस सिस्टम से बाहर नहीं होगी, क्योंकि जो भी चीज मैं यहाँ पर सीखा है वो मेरे सिस्टम से सीखी है। मेरे ग्रेट मेंटर राम सर, देसराज सर, कमल सर, हरी सर से मैंने यहाँ से सीखी है। तो बिल्कुल वही चीज मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है ये चीज बताने में मेरे एक्सप्रेशन या कुछ चीजें आपको अलग लगे, लेकिन जो कंटेंट है वो वही रहेगा दोस्त। तो बिल्कुल फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा पाथ, यानी कि कोई भी रास्ता। कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह, देयर इज होप देयर इज वे। तो आपको जहां चाहते हो जिंदगी के अंदर, तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पाथ पे चलना पड़ेगा। और पहला पी का मतलब होता है पेशेंस। हर एक चीज के लिए पेशेंस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी चीज का एक समय निर्धारित है। आज चाहे तो आप कोई भी चीज देख लीजिए, एजुकेशन का समय है, आपका सोने का समय है, किसी भी एक चीज का, आप किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला काम होता है, वो होता है पेशेंस। धैर्य आपको जीवन में रखना पड़ेगा अगर आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा होता है एटीट्यूड, नजरिया। दोस्त, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, ये दुनिया वैसी है जैसी आप देखना चाहते हो। एटीट्यूड एक इस तरह का नजरिया है जो आप अगर अपनी आंखों में पहनते हो तो दुनिया, अगर लाल रंग का पहनोगे तो आपको दुनिया लाल दिखेगी, और हरा रंग का पहनोगे तो आपको दुनिया हरा दिखेगी। जिंदगी में भी यही चीज काम आती है। कोई इंसान बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपका एटीट्यूड की वजह से वो आपको गलत नजर आएगा। ये एटीट्यूड है दोस्त। तो मैं आपको यहाँ पर इसके ऊपर भी बताऊंगा। अगली चीज बताता हूँ, टीचेबिलिटी। आज देखिए दोस्त, कहते हैं ना कि एक बच्चे का पहला गुरु होती है उसकी माँ। उसकी माँ उसको जो सिखाती है वही बच्चा आगे करता है। कई बार आपने सुना भी होगा, मैं जब कई बार अपने जब मेरा सेशन होता है तो मैं सेशन में एक ही चीज बोलता हूँ। एक ही चीज बोलता हूँ कि दोस्त, अपने जो लहजा है, अपना जो बोलने का शब्द है, उसको संभाल के यूज करना, क्योंकि तुम्हारी तालीम दिखाई देती है। तुम किस कुल से हो, किस पद से हो, वो सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए टीचेबिलिटी, आप जो भी सीख रहे हो वो आपका परिवार को दर्शाता है। अगर आप इस सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपका लीडर, आज अगर मेरी टीम का लीडर कहीं पे भी बोलता है और आगे वाला कहता है कि बहुत अच्छा है, तो मुझे उससे ज्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि वो आज उसको मैंने सिखाया है। तो आप भी यहाँ पर टीचेबिलिटी। और लास्ट है ऑनेस्टी। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो दुनिया के अंदर, अगर आप किसी काम के प्रति ईमानदार रहोगे तो वो काम आपको फर्श से अर्श पे ले जाएगा। अगर आपने थोड़ी भी बेईमानी दिखा दी उस काम के अंदर, तो आपको समय नहीं लगेगा अर्श से फर्श पे आते हुए। इसलिए कहता हूं, ये चार चीजें आपकी जिंदगी बदल देगी दोस्त। पेशेंस अगर आप रख सकते हैं इस सिस्टम में, जिंदगी में बहुत आगे रहेंगे। एटीट्यूड, आपको समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा दोस्त। अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैं बेशक एक एम्प्लॉय हूं, जॉब करता हूं, लेकिन अभी मैं एक बिजनेसमैन की हैसियत से बात कर रहा हूं। अभी मैं एम्प्लॉय के हिसाब से बात नहीं कर रहा। क्यों? एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा दोस्त। टीचेबिलिटी, आज ये मैंने सीखा है तभी मैं आपको सिखा रहा हूं। और ऑनेस्टी, मैंने आपको समय दिया कि मैं 8 बजे मीटिंग करूंगा, तो मेरा 8 बजे आपके सामने मीटिंग है। ये होती है किसी काम के प्रति ईमानदारी। चलो हम एक एक चीज पे बात करते हैं। अब पहली चीज होती है पेशेंस। मैं दोनों चीजें यूज करूंगा, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हमारे पास में यहाँ से कुछ लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं, कुछ लोग हैं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे। पेशेंस, धैर्य सफलता की कुंजी है। दोस्त, ये मैं नहीं कहता हूं, आप जितने भी बड़े लीडर्स के बारे में देखेंगे, चाहे चाणक्य के बारे में देख लो, चाहे गौतम बुद्ध के बारे में देख लो, चाहे श्री राम के बारे में देख लो, हर एक आदमी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशेंस रखा होगा। आज रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास का पेशेंस रखा है। आज चाणक्य की बात कर लीजिए, उन्होंने कितना पेशेंस रखा, चंद्रगुप्त मौर्य। आप हर एक फील्ड के अंदर जाके देखेंगे तो उन्होंने कोई ना कोई पेशेंस रखा होगा। बिना पेशेंस के काम नहीं होता है। आपने कहावत भी सुनी होगी, आपके गांव में, आपके परिवार में बहुत से लोग बोलते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है।
इसलिए उस काम को समझने का प्रयास करेंगे। समय तो लगता है, हर एक चीज को करने में समय तो लगता ही लगता है, अगर आप सही तरीके से करोगे तो। धैर्य सफलता की चाबी है, याद रखिए कि बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप किसी काम को करते हैं, उसमें धैर्य रख के अगर आप उस काम को करते रहेंगे, ये नहीं कि हताश होकर उस काम को छोड़ देंगे, तब नहीं होगा वो काम कि सर हम तो 1-2 साल से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी मतलब लगातार निरंतर प्रयास करते रहना है, धैर्य के साथ में कि मेरा काम है कर्म करना, फल मुझे मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी का वर्ल्ड है, अपॉर्चुनिटी का। तो दोस्त मैं आपको कुछ जो हमारे सिस्टम की स्टोरीज है उनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडीज होती है, अब वो बच्ची पैदा होती है, तभी उसके माँ बाप को टेंशन नहीं होती है कि इसकी शादी करवा दो, नहीं, वो बच्ची को पढ़ाते हैं, बच्चे की तरह उसकी परवरिश करते हैं, धीरे 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 उसको एजुकेशन देते हैं, उसको पूरा बड़ा करते हैं, उसको पढ़ाते हैं। 18 साल या 21 साल या 25 साल के आसपास उसका शादी होता है। शादी होने के बाद जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट होते ही बच्चा नहीं हो जाता है दोस्त, उसके बीच में एक पीरियड होता है, 9 मंथ का पीरियड होता है। उस पीरियड में उसको बच्चा पैदा करने के लिए बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उसको वॉमिटिंग भी होती है, उसको हेडेक भी होता है, उसको बहुत सी चीजें, जी मचलाना, बहुत सी चीजें, चिड़चिड़ापन, ये चीजें होती है दोस्त। ये अगर वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर पूछता है कि मैम आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है, अगर वो ना कहती है तो डॉक्टर कहता है मैम आपको प्रॉब्लम है। अगर वो कहती है नहीं सर मेरे को जी मचला रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो डॉक्टर कहता है बिल्कुल आप स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में ऐसा होता ही होता है। अब आप सोच के देखिए, आज कोई भी इंसान है, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, उसने जो हासिल करी है सफलता, उसके पीछे एक प्रोसेस था, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आई होगी, लेकिन वो धैर्य बना के रखा। क्यों? क्योंकि उसको जो सफलता का स्वाद चखना था ना, जो लेडीज होती है ना वो 9 महीने तक इसलिए उस प्रोसेस को सह लेती है, क्योंकि जब जो माँ बनने के बाद जो उसको सुकून मिलेगा, जो उस बच्चे की किलकारी उसके कानों में सुनाई देगी ना, उस चीज को सोच के वो 9 महीने का इंतजार कर लेती है। इस सिस्टम में भी आपको मैं बता देता हूं, मात्र 4 साल में अगर आप 4 साल ईमानदारी और दमदारी के साथ में जो सफलता, जो वीडियो में अभी आपको दिखा रहा था, आपका भी वीडियो आने वाले समय में ऐसा ही बने, अगर आप चाहते हैं तो आपको यहां पर 4 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या आप मुट्ठी बांध के मुझे जोश के साथ दिखा सकते हैं कि यस सर मैं आपके साथ में विश्वास दिलाता हूं कि 4 साल आपके साथ में रहूंगा? तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, दमदारी के साथ में। तो पहला आपका पी होता है पाथ का, पेशेंस। बहुत बड़ा काम होगा अगर आप जिंदगी में भी देखो, मैं आपको एक रेशियो बताता हूं, ये जिंदगी का है, फलसफा है जिंदगी का, बहुत से बड़े लोगों ने रिसर्च किया उसके बाद में बताया है। 10:7:4:1 एक रेशियो दिया है, और इस रेशियो का मतलब क्या है? सक्सेस रेशियो होता है। ये सक्सेस रेशियो होता है। जैसे क्रिकेट के अंदर अगर कोई आदमी 7 बॉल 10 बॉल डालता है, मान लीजिए 10 बॉल डालता है, जरूरी नहीं है हर बॉल के ऊपर छक्का लगता है, हर बॉल पे चौका लगता है, नहीं, 7 बॉल ऐसी हो सकती है उसमें से जो कि कहीं ना कहीं पास हो जाए, उसका बैट टच भी ना करे। 4 बॉल ऐसी हो सकती है जिनके ऊपर बैट टच कर देगा, लेकिन एक चांस ऐसा रहता है कि वो 6 भी मार सकता है, 4 भी मार सकता है, आउट भी हो सकता है। मतलब एक तो रहेगा ही रहेगा। आपको एक दूसरा एग्जांपल सुनाता हूं मैं, आप खुद चेक कर लेना। आपके घर में आपके पास कॉइन हो, सिक्का होता है, उस सिक्के को आप 8-10 बार उछालिए, 10 बार, आप देखेंगे उसके ऊपर 2 होते हैं, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। मैक्सिमम काउंट करना, आप लिख लो हेड और टेल और उसको उछालो 10 बार, जो आए उसके सामने टिक कर दो। आप कितनी बार ट्राई कर लेना, 8 बार से ज्यादा एक चीज नहीं आएगी। 2 बार तो टेल आएगा ही आएगा, 8 बार अगर हेड आ गया तो 2 बार टेल गारंटेड है। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 10 का 10 एक चीज आ जाए। तो जिंदगी के अंदर अगर आपको ये करना है तो प्रोसेस है, ये सबके साथ में है। आज हमारे जो मेंटर हैं, जिनके आज इतना बड़ा नेटवर्क है, जो आज ये 1 सप्ताह का करोड़ रुपया कमा रहे हैं ना, वो भी इसी प्रोसेस से गुजरे। तो अगर आप इस पेशेंस को मान लेते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा जिंदगी के अंदर, ना केवल इस बिजनेस के अंदर, जिंदगी के अंदर। ये 5SW रूल है, वो याद रखना दोस्त। क्या कहता है? सम विल कम, आपकी जिंदगी में कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे, जिनको आप चाहते भी लेकिन वो नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या हुआ दोस्त? समवन इज वेटिंग, कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है, सो स्टार्ट वर्किंग। लाइफ में भी यही होता है,
कि किसी का किसी से ब्रेकअप हो गया, किसी का कुछ। दोस्त, जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी को जीना सीखो, इस बिजनेस को करना सीखो। किसी एक एक ना कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है दोस्त, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग हैं आज इसी बिजनेस को, मेरे पिताजी सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड होके 64 साल की उम्र में कर रहे हैं, 64 साल की उम्र में। तो आप देखिए कि उनको तो मिली ही नहीं है अपॉर्चुनिटी, आज 64 साल की उसमें मिली है उम्र में। अगर मैं इस चीज को छोड़ देता तो शायद आज वो नहीं होते। आज इस सिस्टम में देख लो, अभी मेरे भाई भी बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट टीचर है, इसी इसी के अंदर बैठे हुए हैं, नरेंद्र चौधरी के नाम से है। आप देख सकते हो मेरी फैमिली से कौन कौन बैठा हुआ है। ये बिजनेस मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ। तो दोस्त, स्वामी विवेकानंद साहब जो कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको दोस्त जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो। इस बिजनेस की शुरुआत मैंने करी थी एक लक्ष्य के साथ कि जो शख्स मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के करेगा, उसके घर में वो हर एक खुशी लाके दूंगा जो वो चाहेगा। उसकी मनपसंद गाड़ी, उसका मनपसंद घर। तो मैंने ये सोच रखा है, लक्ष्य मैंने बड़ा लिया है, और जितना बड़ा आपने लक्ष्य लोगे उतना ही बड़ा आपका परिणाम होगा दोस्त। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ में आपको काम करना है। दूसरी बात करता हूं, एटीट्यूड। आज आप देखिए, कहते हैं, एक कहावत है कि नजर का इलाज है मेरे दोस्त, नजरिए का नहीं है। लोगों की नजर कमजोर हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है, वो करवा लेते हैं ऑपरेशन, लेकिन नजरिया, किसी आदमी को देखने का उनका जो नजरिया है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। वो अपनी सोच नहीं बदल पाते हैं दोस्त। वो किसी न किसी को क्या कहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। जब आप लोग पैसा नहीं कमाओगे ना, तो वो कहेगा साला कुछ नहीं करता, ये अपने बाप के पैसे खराब करता है, घर में बैठा बैठा रोटी तोड़ रहा है, ये बोलेंगे। और जब आप कमाने लग जाएंगे तो क्या बोलेगा, 2 नंबर का धंधा कर रहा है ये लड़का 2 नंबर का धंधा कर रहा है। सोच के देखिए, जब आपके पास सब कुछ होगा तब भी लोग वैसे ही बोलेंगे, जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब भी लोग ऐसे ही बोलेंगे। तो दोस्त, आपको एक चीज कहता हूं, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाता हूं, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई थी, तेरा क्या कहना। तो मेरे दोस्त, ये जो लोग कहते हैं ना, उनको कहने दो। जब हाथी गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं दोस्त। आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैंने आज सुबह एक स्टोरी सुनी थी कि जब बाज उड़ता है ना, बाज, तो उसके बहुत सारे कौवे आके चोंच मारते हैं। जब जब चील उड़ती है, कौवे चोंच मारते हैं, क्यों, बराबरी नहीं कर पाते। तो चील क्या करती है, वो चील के ऊपर बैठ जाता है वो कौवा, तो चील उसको इतनी ऊंचाई पे ले जाती है जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो कौवे की सांसें रुक जाती है और चील आराम से उड़ता है। तो वो अपने आप या तो मर जाता है या वहां से भाग जाता है। अगर आप जिंदगी के अंदर अपना एटीट्यूड अच्छा रखोगे ना, तो लोग या तो मर जाएंगे खुद ब खुद, या उस चीज को मानने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, मेरे आज कजन का कोई मेरे पास मैसेज आया था, लेकिन मेरे नजरिए की वजह से उसने मुझसे माफी मांगनी पड़ी, नजरिए की वजह से। क्यों, क्योंकि दोस्त, दुनिया वो नहीं है जैसी वो दिखती है, दुनिया वो है जैसी आप देखना चाहते हो। तो आप अपना नजरिया बदल सकते हैं, मुट्ठी बांध के मेरे को दिखाइए। जो चीज मैं बोल रहा हूं, जिंदगी के अंदर बहुत आगे जाओगे, बिल्कुल मुट्ठी बांध के, दमदारी के साथ में, बहुत बढ़िया। क्योंकि स्वामी विवेकानंद, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। इनका नाम नरेंद्र साहब, मेरे बड़े भाई का नाम भी नरेंद्र है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, और इनकी सारी किताबें पढ़ता हूँ। तो इन्होंने एक चीज कही है, जैसा तुम सोचते हो ना वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल समझोगे तो निर्बल बन जाओगे, और खुद को सबल समझोगे तो सबल बन जाओगे। तो दोस्त, क्या आप अपने आप को सबल मान सकते हो, अपने आप को बलवान मान सकते हो, अपने आप को एक सकारात्मक सोच दे सकते हो? बिल्कुल। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, बहुत जिगरी दोस्त होते हैं, लेकिन साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खाते हैं, लेकिन नजर नजर भी सेम है दोनों की, लेकिन नजरिया देखना, नजरिया देखना। दोनों कहीं शादी पार्टी में जा रहे थे, बिल्कुल मेरी तरह एकदम सूट बूट लगा के एकदम बैठे हुए थे, ओला बाइक बुक करा, कार बुक करा, और कार बुक करते समय इंतजार कर रहे थे एक पेड़ के नीचे। जितने में एक पंछी आया, और पंछी ने आके बीट कर दिया, कबूतर ने आके बीट कर दिया, है ना। वो बीट इस तरह से गिरा कि आधी इस भाई की गिर गई और आधी उधर वाले के कंधे पे गिर गई। अब नजरिया देखना, नजर एक ही थी, दोनों उस चिड़िया को देख रहे थे और दोनों अपने ऊपर गिरी हुई बीट को देख रहे थे, नजर एक ही थी। अब नजरिया सुनना, एक बंदे ने क्या किया, पेड़ का पत्ता तोड़ा और उसको साफ कर दिया, और कहता है कि हे भगवान तेरा शुक्रिया, पहला चीज। दूसरा दोस्त क्या कहता है कि हे भगवान, तूने इस पंक्षी को बनाया क्यों है, और बनाया है तो साले को पंख क्यों दिए हैं। वो भगवान को भला बुरा कहता है कि तूने मेरा कपड़ा खराब करा दिया, मेरे को पार्टी में जाना था, ये कहता है। और वो दूसरा दोस्त शुक्रिया देता है, तो उसका दोस्त बोलता है तू पागल है, तू शुक्रिया दे रहा है, तेरे ऊपर बीट कर दी। तो जानना चाहोगे उसका दोस्त क्या रिप्लाई देता है, जानना चाहोगे?
देखो उसका दोस्त का नजरिया देखना। उसका दोस्त कहता है भाई मैंने भगवान का इसलिए शुक्रिया अदा करा है कि भगवान ने सिर्फ और सिर्फ चिड़िया को ही पंख दिए। सोच अगर भैंस को पंख दे देता और वो हमारे ऊपर बीट कर देती तो। सोच के देखो, ये नजरिया है दोस्त। चीज वही थी। मैं आपको एक और कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक और कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बार क्या होता है, जब राम, हनुमान और सारी वानर सेना जब चढ़ाई कर रही होती है लंका के ऊपर, तो वो देखते हैं कि समंदर के अंदर यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई बोट नहीं है, कुछ भी रास्ता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एक पत्थर पर राम का नाम लिख के उस पत्थर को पानी में डालते हैं। जैसे वो पानी में डालते हैं, वो पानी में तैरने लगता है। तो राम खुद इस बात से अचंभित हो जाता है, बोले कि ऐसा भी होता है क्या, पत्थर कैसे तैर सकता है। तो राम ने इस बात को चेक करने के लिए रात को 12 बजे का अलार्म लगाया। राम जी बात को 12 बजे उठे और उठ के चारों तरफ देखा, इधर देखा, कोई नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, कोई नहीं है, अंधेरा हो गया, कोई नहीं देख रहा। अब राम जी ने एक पत्थर पे लिखा राम और जाके गिरा पत्थर को पानी में, और पानी ठपाक से नीचे गिर गया। अब राम इधर उधर देखे, बोला किसी ने देखा नहीं। बोला हो सकता है शायद मैंने राम ढंग से नहीं लिखा, अब के दोबारा लिख के देखता हूँ। फिर लिखते हैं राम और फिर डूब जाता है। जैसे ही हनुमान जी उस चीज को देख रहे थे कहीं झाड़ियों के पीछे से, तो एकदम से जैसे राम ऐसे चौंके तो पीछे से झाड़ी में से कूद के आते बोलते हैं जय श्री राम। तो कहते हनुमान तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर। कहता राम भगवान प्रभु मैं आपको देख रहा था। कहता क्या देखा तुमने। कहता सब देख लिया मैंने, सब कुछ देख लिया। तो कहता बता तो सही क्या देखा मेरे दोस्त। कहता अब तो मैं पूरी वानर सेना को बताऊंगा, अब तो मैं जाके सबको बताऊंगा जो आपने किया है। तो राम जी डर जाते हैं, राम जी घबरा जाते हैं कि भाई साहब अब ये बेइज्जती कराएगा। तो राम जी बोलते हैं कि भाई बता तो दे क्या दिख बोलेगा तू वहां जाके। तो आप जानना चाहते हो क्या बोलते हैं हनुमान जी, जानना चाहते हो। चलो बहुत बढ़िया। तो हनुमान जी बोलते हैं कि भगवान मैंने ये देखा कि जिस पत्थर को भगवान श्री राम छोड़ देते हैं उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये उनका नजरिया था, नजर वही थी, लेकिन अपने जैसा देख लेता ना, अपने जैसा आदमी होता वहां पर। मैं भी सिस्टम में नहीं होता ना, पहले अगर मैं देख लेता ना तो मैं कहता बेटा तेरा पत्थर ही डूब गया तो हमारा क्या है, मैं ये बोलता। लेकिन ये सोच देखिए, ये नजरिया है दोस्त, ये नजरिया है। अगर आप चाहते हो इस बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन बनना, तो जो नौकरी वाला जो एटीट्यूड है ना, 8 से 5 वाला, 5 बज गई चलो भागो, वो छोड़ देना। ये बिजनेस आपका है, आपको बिल्ड करना पड़ेगा। एज ए बिजनेसमैन आपको लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी, जैसा बिजनेसमैन करता है वैसा आपको करना पड़ेगा। अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा, चीजों को देखने का, लोगों से बात करने का, और जिससे भी आप मिलो उसको लगना चाहिए कि ये बंदा कुछ कर रहा है। एटीट्यूड तो बदल सकते हैं आप, अपना एटीट्यूड अच्छी ग्रोथ का एटीट्यूड रख सकते हैं अपनी जिंदगी में। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। विश्वास मानना, आने वाले जो 40 मिनट बचे हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। टीचेबिलिटी, देखिए दोस्त, मैं बात करता हूं कि जो गधा होता है वो अपने बच्चों को गधा बनने के लिए प्रेरित करता है, जो घोड़ा होता है वो अपने बच्चों को घोड़ा बनने के लिए प्रेरित करता है, और जो शेर होता है वो अपने बच्चों को शेर बनने के लिए प्रेरित करता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि मुर्गी के बच्चे मुंडेर पे नहीं बैठा करते, मुर्गी के बच्चे मुंडेर पे नहीं बैठा करते, वो नीचे ही बैठा करते हैं। बाज का बच्चा होता है ना, वो मुंडेर पे बैठता है। मतलब एक अच्छा लीडर वही होता है जो ज्यादा से ज्यादा लीडर बना सकता है। एक अच्छा इंसान वही होता है जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे इंसान बना सकते हैं। अरे दुनिया में बुरे तो बहुत है दोस्त, अच्छा बनो, आपको किसने मना किया है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत से लोग होते हैं जो दुनिया में कमी निकालते हैं। अरे दोस्त, दुनिया में वो बदलाव जो चाहते हो ना, जो देखना चाहते हो, खुद के अंदर करो, खुद के अंदर करो। क्योंकि बुरा जो देखण मैं चलिया बुरा ना मिलिया कोई, जो खुद के भीतर झांका तो मुझसे ना बुरा कोई। मतलब जिंदगी के अंदर जितनी भी खामियां हैं आप अपने अंदर सुधार करिए, दुनिया वैसी आपको दिखने लगेगी दोस्त। टीचेबिलिटी, एक कहावत है, कहते भी है ना, खाली बोरी खड़ी नहीं होती है। मतलब मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं ना, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये मैंने सीखा है, और तब तक सीखा है जब तक मैं ये बोल नहीं सका। आप लोग भी यहाँ से हर वो चीज सीख सकते हो जो आप जिंदगी में चाहते हो। आप पैसों का मैनेजमेंट सीख सकते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख सकते हो, और अपनी टीम में सिखा सकते हो। तो क्या आप अपनी जिंदगी में सीखना चाहते हो, चाहते हो सीखना। क्योंकि दोस्त, मेरे पिताजी ने एक बात कही थी कि जिंदगी के अंदर अगर वही करते रहोगे जो कर रहे हो, जिंदगी के अंदर अगर वही करते रहोगे जो कर रहे हो, तो वही मिलता रहेगा जो मिल रहा है।
अगर चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा तो करो अपने अंदर एक्स्ट्रा। मतलब अगर आपको किसी भी काम को अंदर करना है तो टाइम तो आप देते ही देते हो, लेकिन स्किल स्किल आपका जरूरी होना चाहिए। स्किल अगर आपका जीरो है, टाइम आपने 12 घंटे की जगह 15 घंटे दे दिया, काम नहीं चलेगा। अपने अंदर स्किल बढ़ाओ और आपके साथियों को, टीम लीडर्स को सिखाओ। तो कर सकते हैं आप सभी लोग, कर सकते हैं ये चीजें। बहुत बढ़िया, बिलीव करता हूं मैं आप लोगों के ऊपर, जितने भी लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगली चीज बताता हूं, ऑनेस्टी, ईमानदारी। भैया ईमानदारी एक ऐसी चीज होती है जो 2 रुपए में भी चेक हो जाती है, 2 रुपए में भी चेक हो जाती है। इसलिए ईमानदार बनिए, ईमानदार हर एक चीज के प्रति बनिए। अगर आप चाहते हो, जिस प्रकार का वीडियो मैंने अभी चलाया था, अगर आप चाहते हो उस तरह का वीडियो आपका भी बने, जिस तरीके की गाड़ी वो बंदा चला रहा था जगुआर एक्स आप भी चाहते हो, तो वैसा काम करना पड़ेगा दोस्त। आज इस दुनिया के अंदर हीरा जो होता है ना, हीरे की फॉर्म में नहीं मिलता है, वो लकड़ी होती है। वो लकड़ी वन में आग लगती है या किसी भूकंप या ज्वालामुखी में दब जाता है, कई सालों के बाद में वो कोयला बनता है। उस कोयले से कई प्रोसेस होते हैं, कार्बन का एक रूप होता है, फिर वो डायमंड बनता है। ये प्रोसेस होता है दोस्त इस जिंदगी के अंदर, तो उसके प्रति उसको ईमानदार रहना पड़ता है। अगर आप इस काम के अंदर अगर आप चाहते हैं तो आपको ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे जो जो मिसाइल मैन है, भारत को कई जगह पर इन्होंने सम्मान दिलाया है। ये कहते हैं, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना मेरे दोस्त, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो पहले सूरज की तरह जलना भी सीखो। अगर आप मेरी तरह बोलना चाहते हो ना, तो इतनी मीटिंग्स भी अटेंड करो, इतनी चीजें आप सीखो, आप अभ्यास करो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ में। वो काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ईमानदारी नहीं रखते हमारे काम के प्रति, ईमानदारी नहीं रखते हमारे रिलेशन के प्रति, ईमानदारी नहीं रखते हमारे सीखने के प्रति। आपको मैं बता देता हूं, अगर आपके ड्रीम, आपके सपने हैं, यहाँ कोई बैठा हुआ है ऐसा जिसने सपने नहीं देखने स्टार्ट किए अभी तक? कोई है ऐसा जिसके ड्रीम नहीं है? है क्या कोई? हाथ खड़ा करके बताइए। चलो कोई नहीं, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ सपना है। तो दोस्तों सपने के प्रति ही कुछ ना कुछ आपको होना चाहिए। किसी को बॉडी बनाना अच्छा है, वो आपका सपना है, उसके पीछे भागिए दोस्त। किसी को गाड़ी अच्छी चलाना का शौक है, उसके पीछे भागिए दोस्त। कोई चाहता है कि मुझे नेम फेम मिले, उसके पीछे करना पड़ेगा आपको मेहनत अपने सपनों के प्रति। सपने पूरे हो सकते हैं आपको टीम वर्क, क्योंकि टीम वर्क से ही ड्रीम वर्क होते हैं। कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यहाँ टीम बनानी पड़ती है टीम के प्रति। और सिस्टम, इस सिस्टम ने यहाँ पर अनपढ़ आदमी को, बकरी चराने वाले को, चने बेचने वाले को, पीएचडी होल्डर, डॉक्टर, इंजीनियर, कई पुलिस वाले, कांस्टेबल को यहाँ पर वो लाइफस्टाइल दे दी है जो जिंदगी में वो उस काम से नहीं कर सकते थे। तो ये सिस्टम है, अगर इसके प्रति आप ईमानदार रहेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक बार कोई स्पीकर होता है, बहुत जबरदस्त स्पीकर होता है, बहुत प्रमोशन होता है उसका, तो उसके पूरे शहर के लोग उसका एक जो स्पीच होता है सुनने के लिए आते हैं। तो वहां पर एक बस कंडक्टर भी आता है, वो भी उसको सुनता है, कहीं कोने में खड़ा होकर सुन रहा होता है। और वो आदमी ऑनेस्टी पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि ईमानदारी एक ऐसी चीज होती है, मैंने जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैं ईमानदार रहा, हर काम के प्रति ईमानदार रहा, आज इस शख्स मैं यहाँ हूँ, उस शख्स की वजह से मैं यहाँ हूँ। उस सबको ग्रेटिट्यूड की भावना से देखा। वो बस कंडक्टर भी देख रहा था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, वो बस कंडक्टर ने अपनी सोच के अनुसार सुना कि ऐसे बहुत आते हैं और बहुत गए, ऐसे फेकालॉजी करते हैं, बहुत से लोग होते हैं। तो वो बस में चला जाता है अपनी में। एक दिन क्या होता है, वो जो स्पीकर होता है अपनी जैगवार कार से कहीं जा रहा होता है, उसकी कार पंचर हो जाती है, 2 टायर पंचर हो जाती है, कार में एक ही स्टेपनी थी। तो उसका ड्राइवर कहता है कि सर मैं आपको दूसरी टैक्सी कर देता हूं, आप उससे घर चले जाइए। वो कहता नहीं, मैं बस में चला जाऊंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। वो बस में बैठता है और बस में जैसे बैठता है, उसका किराया होता है, उस बस का किराया होता है, तो टिकट वाला आता है, वो टिकट वाला वही कंडक्टर होता है। और वही कंडक्टर आके उसको बोलता है सर टिकट। वो जो भी पैसा देता है वो वापस उसमें से कुछ चेंज उसको वापस देता है, और चेंज में 2 रुपए एक्स्ट्रा दे देता है। चेंज में 2 रुपए एक्स्ट्रा देता है जानबूझकर वो कंडक्टर। तो वो जो जो आदमी होता है वो कहता है सर आपने मेरे को जो टिकट दिया है उसके 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। तो जानना चाहोगे वो क्या कहता है? जानना चाहते हो? वो कंडक्टर उसको कहता है कि सर जानबूझ गलती से नहीं दिए, जानबूझकर दिए हैं मैंने। बोले क्यों? बोले कि जिस दिन आप वो स्पीच दे रहे थे ना, मैं वहीं खड़ा था, मैं आपकी वो ऑनेस्टी चेक करना चाहता था, इसलिए मैंने 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए कि आप वो जो बोल रहे थे वो करते हो कि नहीं करते हो। इसलिए कहता हूं आपकी ईमानदारी 2 रुपए में भी चेक हो सकती है, 2 रुपए में भी चेक हो सकती है। इसलिए ईमानदार बनिए दोस्त, ईमानदार अपने सपनों के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने अपलाइन जो मेंटर आपको बोलता है, मैं आपको बोलता हूं विश्वास मानना दोस्त, आप अपने खानदान के पहले टाटा, बिरला, अंबानी होंगे। चाहते हो?
चाहते हो तो बिल्कुल दमदारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम करना है दोस्त। तो आप ये चारों चीजें यहां से पूरी कर चुके हो। पेशेंस आपको रखना है जिंदगी के अंदर, अपना एटीट्यूड जैसा आप बनना चाहते हो ना वैसा आप करिए। आते की जिस लड़के को डांसर बनना होता है ना वो सारे दिन नाचता रहता है, जिस लड़के को सिंगर बनना होता है ना वो बाथरूम में गाने गा रहा होता है। सचिन को क्रिकेट खेलना था तो वो क्रिकेट गली गली में खेलता था। जो सब बनना चाहते हो वैसा एटीट्यूड लाओ दोस्त। फिर था टीचेबिलिटी, सीखो, लर्निंग स्किल्स बढ़ाओ दोस्त। और लास्ट है ऑनेस्टी, जो बनना चाहते हो ना उसके प्रति ईमानदार हो जाओ दोस्त, ईमानदार। अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्त। किसी भी फील्ड में जिंदगी के अंदर हर कदम पे आपका एग्जाम होता है दोस्त। कभी भी आपको अगर आपको सफल होना है तो आपको 3 चीजें रखनी पड़ेगी सफल होने के लिए। वो चीजें हैं, पहला एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट दोस्त। जिंदगी के अंदर कभी भी देख लेना, खिले हुए फूल मंदिर में चढ़ते हैं, मुरझाए हुए फूल को तो उतार के नाली में फेंक दिया जाता है। तो आप बताइए एक्साइटेड रह सकते हो? रह सकते हो एक्साइटेड? भैया ड्यूटी करके आया हूं, शर्ट भी नहीं खुला है मेरा, और उसके बाद में भी आप मेरा एनर्जी लेवल चेक कर सकते हो, ठीक है ना? तो आपको एक्साइटेड रहना है। अगर आप एक्साइटेड रह सकते हो तो दोस्त, आप ये बिजनेस कहते हैं मुर्दों में जान फूकने का होता है, मुर्दों में जान फूकने का। कोई ये सोच रहा है अरे यार ड्यूटी करके आया हूं, अब क्या फर्क पड़ता है यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दोस्त। तो हमेशा, क्योंकि कहते हैं ना चाहे हंस के जी ले चाहे रो के जी ले, जीना तुझे ही पड़ेगा। तो एक्साइटेड रह सकते हो? रह सकते हो, बिल्कुल मुट्ठी करके दिखाओ, ऐसे सुस्त वाली काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दमदारी के साथ। अगला बोलते हैं दूसरी चीज क्या होती है। दूसरी चीज अगर आप चाहते हो, टेक्निक दोस्त। हर एक चीज की टेक्निक्स होती है, हर एक चीज की। सिलाई करने वाले की अलग टेक्निक होती है, कटिंग करने वाले की अलग टेक्निक होती है, रोटी बनाने वाले की अलग टेक्निक होती है। किसी बिजनेस में सफल होना तो उसकी टेक्निक अलग होती है। टेक्निक बहुत बड़ी शब्द है, टेक्निक। तो ये अगर आप सीखेंगे किसी भी फील्ड के अंदर तो आपके लिए बहुत बड़ा काम होगा। टेक्निक्स यहाँ पर आपको सिखाई जाती है कि किस तरह से आप अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। तो टेक्निक्स आपको सीखनी है। वो टेक्निक अगर आप सीखोगे तो यहाँ से आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। और जो लास्ट चीज होती है वो होती है फाइन ट्यून। फाइन ट्यून कभी भी देख लेना दोस्त, अगर आपको अपने परिवार में, अपने रिलेशन में, कहीं पर भी अगर आपको सफलता चाहिए, बिजनेस हो, जॉब हो, कहीं पे भी, पहली चीज बता देता हूं, आपके चेहरे में हमेशा एक्साइटमेंट रहेगा और हमेशा खुशी रहेगी ना, स्माइल रहेगी ना, तो कोई आपसे आके बात करने को चाहेगा, इच्छा होगी उसकी, इच्छा होगी उसकी, पहली चीज। दूसरी, अगर आपके पास उस आदमी से डील करने की टेक्निक है तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। आप देखो एक परिवार के अंदर एक बुजुर्ग आदमी होता है जिसको दादा बोलते हैं, वो अपने पोते से बात करेगा तब उसकी अलग ट्यूनिंग होगी। उम्र देखो उसकी, पोता होगा 5 साल का और दादा होगा 50 या 60 साल का, लेकिन वो टेक्निक उसके पास आ गई, उस बच्चे से बात करता है। वहीं आप देखो जिंदगी के अंदर आपके साथ में भी यहाँ पर, क्योंकि टेक्निक कैसे होती है, आपको इतने लोगों से बात करने की, सोच के देखिए। अभी आप सोच के देखिए, कोई आदमी ड्यूटी से आया होगा, उसके घर वाले नहीं सुन रहे होंगे 2 आदमी, और मेरी अभी 95 लोग सुन रहे हैं। सोच के देखो, दिस इज टेक्निक, सिस्टम। अब अगली बात करते हैं फाइन ट्यूनिंग दोस्त। चाहे मैं कहता हूं, एक बात कहता हूं, या तो रिलेशन बनाना मत, और बना लो ना तोड़ना मत, तोड़ना मत दोस्त। चाहे कैसा भी हो उसको पकड़ के रखना, संभालने की कोशिश करना दोस्त, संभालने की। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप एग्जाम्पल खुद देखिए। अगर मैं फुली एक्साइटेड हूं, 90% एक्साइटेड है मेरी बॉडी के अंदर, मेरे अंदर इतनी टेक्निक से मैं किसी भी चीज से डील कर सकता हूं, लेकिन मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठती है, ट्यूनिंग नहीं बैठती है, तो मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, क्रिकेट में कुछ लोग ही सफल होते हैं, क्यों? उनमें एक्साइटमेंट होता है, सब कुछ होता है, टेक्निक्स होती है खेलने की, लेकिन क्या उनकी कोच के साथ में फाइन ट्यूनिंग नहीं होती है, इसलिए उसका पत्ता साफ हो जाता है। आप सोच के देख लो, बड़े बड़े लीडर्स बॉलीवुड में से, बड़े बड़े स्टार गायब क्यों हो गए? फाइन ट्यूनिंग की वजह से दोस्त, फाइन ट्यूनिंग। उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठती, डायरेक्टर के साथ में, लोगों के साथ में ट्यूनिंग नहीं बैठती। आपने अगर जैगवार भी ले ली ना 90 लाख की, और 8,000 का डीजल फुल भी करा दिया, और 2 रुपए की हवा नहीं भराई ना, वो गाड़ी कहीं नहीं चलने वाली। इसी प्रकार फाइन ट्यूनिंग मतलब छोटी चीज है फाइन ट्यूनिंग, लेकिन बहुत बड़ा काम करती है दोस्त। इसलिए आपकी, आपके दोस्त, आपके अपलाइन, आपके डाउन लाइन, आपकी ब्रदर लाइन, आपकी क्रॉस लाइन, जिधर भी जो चीज दिखे ना, उससे फाइन ट्यूनिंग चाहिए। कर सकते हो? कर सकते हो? भैया अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है ना, बार बार मैं बोलता हूं बीच में। तो आपको फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी है सबके साथ में। चलो आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं जिस चीज की ट्रेनिंग थी आज, उस ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूँ। 8 स्टेप्स।
8 ऐसे कदम जो इस बिजनेस में आपको सफलता दिला सकते हैं। इस बिजनेस में कुछ पॉइंट ऐसे भी है उसमें से जो आपको लाइफ में भी सफल बना सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर 8 इस बिजनेस के लिए है, जिसको जो आपको अच्छा लगे आप अपनी जिंदगी में उस पॉइंट को ले सकते हो। पहले चीज, आप अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में, तो पहली चीज आपके पास ड्रीम होने चाहिए, गोल होने चाहिए, क्योंकि सपने जिंदगी में हमेशा 2 बार पूरे होते हैं, एक बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में, हकीकत में। तो सपना होना चाहिए, क्योंकि दोस्त अभी आपको मालूम होगा शादियों का सीजन चल रहा है ना? तो वो लड़का एक्चुअल में दूल्हा बनने से पहले यहाँ दूल्हा बन जाता है कि मैं घोड़ी पे चढ़ूंगा, मैं शेरवानी पहनूंगा, और उसके बाद में एक्चुअली पड़ता है, कहता है यार शेरवानी के अंदर तो मैं अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो पहले ऐसा सोचता है। बहुत सी चीजें होती है ना? अभी बहुत सी शादियों में गए हैं तो हमने ऑब्जर्व किया है। तो ये चीज होती है, पहली चीज होती है ड्रीम, सफलता के लिए पहला कदम है आपके लक्ष्य, नहीं तो धूल में लट चलाने जैसी बात हो जाएगी। दूसरा, इस बिजनेस के अंदर सफलता चाहिए तो आपको लिस्ट चाहिए। और भी बिजनेस होते हैं, उनके अंदर भी आपको लिस्ट चाहिए कि उस काम को कैसे करना होता है। इसके लिए लिस्ट होती है, लोगों की लिस्ट होती है। अब बताऊंगा अगली चीज, उन लोगों को कांटेक्ट कनेक्ट करने के लिए उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको इनविटेशन देना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए, देखो वो जो 3 चीजें बताई थी वो यहां काम आएगी। आपको एक्साइटमेंट रह के ड्रीम देखने, है ना? एक्साइटमेंट रह के आपको टेक्निक्स आनी चाहिए लिस्ट बनाने की, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए लोगों से कनेक्ट होने की, उनको इनवाइट करने की। देखना सारी चीजें सिखाऊंगा मैं यहाँ पर आपको। चौथा, शो द प्लान। आपको आपके पास जो बिजनेस प्लान है उसको देने के लिए आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, आपको बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। फॉलो अप करते हो, आपके पास फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। आप फॉलो अप करते हो फाइन ट्यून, कि वो नहीं भी आता ना तो भी आपका रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। मेरे को तो देखो, मेरे को तो मैं बोलता हूँ इस बिजनेस में छोड़िए, अगर बस में भी कोई मिल जाता है ना तो दोबारा भी मिलता है ना, उसी अंदाज में बात करता है, कहता है सर आपसे मिला था मैं। तो दोस्त, जिंदगी आपकी है, आप उसको जैसा एग्जाम्पल सेट करना चाहोगे ना वैसा आपके साथ में हो जाएगा। तो बिल्कुल अगली बात करते हैं आपके साथ में 100% यूजर। आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए, आपको मेल करना आना चाहिए, आपको यहाँ पर जो आप कंपनी में किसी से बात करते हैं वो आना चाहिए, आपको किसी लीडर के कोई इश्यू आ गया तो वो आनी चाहिए, आप यहाँ के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जो भी चीज। टीम प्लेयर, देखिए दोस्त, कोई भी टीम जीतती है उसके जो टीम का लीडर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप अपने घर में देख लीजिए, अगर आपके पिताजी जो है वो टीम के लीडर है आपके परिवार के, उनका अगर सही रवैया है तो आपका परिवार बहुत आगे जाएगा। नहीं तो जिंदगी के अंदर देखना कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके दादा बहुत अच्छे थे लेकिन उनके बेटों ने ऐसे हालत खराब कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमांड सही हाथों में नहीं पकड़ी। आप देख सकते हो राजनीति में भी आपको दिखता है, आप देखिए बहुत से लीडर्स ऐसे आपको मिलेगा। तो आपको टीम प्लेयर बनना है। और लास्ट होता है वो होता है टेप, मतलब यूट्यूब पे क्या आप देखते हो, आपकी नजरिया चेंज करता है। बुक क्या आप पढ़ते हो, आपके विचारों को चेंज कर देता है। फंक्शन आपके लिए माहौल बना देता है। और इस बिजनेस में कहते हैं कि आप माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा। और माहौल पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी बहुत से मैं अभी शादियों को देख रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे ऐसे भी हैं जिनके पास में मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है घर पे, लेकिन ब्याह में जगुआर लेके चले जाते हैं, माहौल बना देते हैं। माहौल उनको बनाता है, कहता ओ पावना तो जगुआर लेके आया, है ना? तो ये चीज हो जाती है, माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा। इस बिजनेस के अंदर भी ये बहुत बड़ी चीज होती है। अब देखो मैं आपको अगली चीज बताना चाहूंगा यहां से, ड्रीम। दोस्त, जिंदगी में किसी न किसी चीज के लिए आपके पास सपना होना चाहिए, सपना। और उस ड्रीम को प्राप्त करने के लिए आपके पास में एक प्लानिंग होनी चाहिए। अब जब प्लानिंग हो जाती है तब वो आपका ड्रीम नहीं रहता, वो आपका गोल बन जाता है, आपका गोल बन जाता है। सपना वो नहीं होता है जो नींद में आता है, सपना वो होता है जो आपको नींद नहीं आने देता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, इससे पहले कि आपके सपने सच हो, सपने देखना होंगे आपको, आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति का एक सिद्धांत है और वो कहती है कि जो चीज आप सोच सकते हो ना उसे प्राप्त भी कर सकते हो, प्राप्त भी कर सकते हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनके सपने में सोने का बहुत बड़ा सिल्ली आया है? आया किसी के सपने में? नहीं आता है। अभी कितने की शादी हुई होगी ना, उस बंदे का सपना क्या होता है? एक सोने की अंगूठी मिल जाए, एक सोने की चेन मिल जाए। किसने सोचा है सोने का सांकड़ मिल जाए? नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि वो उसको प्राप्त ही नहीं कर सकता, उसको प्राप्त ही नहीं कर सकता। आदमी सोचता ही उसी चीज के बारे में है जो वो हासिल कर सकता है। आप देखना शादी में कहते हैं यार बलेनो मिल जाए ना तो बढ़िया काम हो जाएगा, कोई बोलता है अरे यार अल्टो मिल जाए ना बढ़िया, क्योंकि उसकी सोच ही है, कभी सोच ही सकता जगुआर मिल जाए। तो ये ऐसी चीजें हैं, आपको प्रकृति उतना ही लिमिटेशन देती है और ये बिजनेस आपको अनलिमिटेड देता है सोचने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ था 100 लोगों के ऊपर, वर्ल्ड वाइड 100 लोगों पे।
उनमें से 64% लोग ऐसे थे जिनका साला जिंदगी में कोई गोल ही नहीं था, कोई लक्ष्य ही नहीं था। क्यों पैदा हुए? उनसे पूछा गया क्यों पैदा हुए? कहता है हमारे मम्मी पापा ने प्लानिंग की थी इसलिए पैदा हुए। ऐसे वो लोग हैं। उसके बाद में उनसे पूछा गया जिंदगी में क्या करना चाहते हो? कहते क्या करना है, चल रही है, पिताजी कमा रहे, वो वहीं पे बैठे रहते हैं। 64% लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य ही नहीं होता। आप देखना गांवों के अंदर जाओगे, वो पत्ते खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बच्चे पैदा भी हो जाते हैं, उनका भी ब्याह हो जाता है, खुद का भी ब्याह हो जाता है, चल रही है, गाड़ी चल रही है। ऐसे होते 64% लोग। अब आप देखना आप में कैसे किस तरह के गुण हैं, आपके आसपास के दोस्त कैसे, मैं आपको बताऊंगा आप कैसी संगत में रहते हो। ऑप्शन बी, जो ग्रुप बी था उनमें से उन्होंने बताया कि 33% लोग ऐसे हैं जिंदगी के अंदर जिनका लक्ष्य तो होता है लेकिन डिसाइड नहीं होता करना क्या होता है। लक्ष्य होता है लेकिन कब करना है। गाड़ी चाहिए, हाँ लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। कब लेंगे सर? ऐसे करते करते बूढ़ा हो जाता है, दूर की नजर कमजोर हो जाती है, फिर गाड़ी चलाता है 20 की स्पीड में। सोच के देखो आप, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपकी जिंदगी के अंदर बोलेंगे ये घर घर तो लेंगे साहब, घर तो लेंगे, घर क्यों नहीं लेंगे? और घर कब लेते हैं? जब रिटायर्ड हो जाते हैं, पीएफ के कुछ पैसे मिलते हैं, उसमें घर बना देते हैं और थोड़े दिनों बाद आप मटकी में आ जाते हो। जिसने घर बनाया ना वो मटकी में आ जाता है कुल्हड़ के अंदर। आप सोच के देखो, उसका सपना ही नहीं था। सपना था घर का लेकिन डिसाइड ही नहीं किया था कब चाहिए था। अरे दोस्त आप बताइए, यंग रिच रिटायर्ड होना चाहते हो? यंग रिच और रिटायर्ड होना चाहते हो? होना चाहते हो? बिल्कुल मुट्ठी बांध के बताओ यार। वो ऊपर वाला देख रहा, प्रवीण के देखने से कुछ नहीं होता है, और वो वही देता है जो आप मांगते हो। मांग लो उसको, तो इतना ही बोलना है। भगवान को कभी कभी आपने देखा है कि ऐसे मुट्ठी बांध के बैठा हुआ है? भगवान कैसे बैठता है? ऐसे। वो क्या बोलता है? तथास्तु, ले बेटा, सर कुछ नहीं चाहिए, बोले तथास्तु। ठीक है ना? तो ऐसा आपको करना है। ये 33% लोग वो होते हैं, आप भी देख लेना आपके आसपास मिल जाएंगे। मेरे कई दोस्त हैं, उनके फादर इन लो रिटायरमेंट होने के बाद में गाड़ी लेते हैं और फिर वो नजर कमजोर हो जाती है दूर की, तो ऐसे चला रहे होते हैं, तो बेटा कहता है पिताजी इधर आके बैठो मैं चलाता हूँ। ठीक है ना? तो इसलिए वो चीजें नहीं करनी है। 3% लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्ट गोल बनाते हैं। अभी स्मार्ट का फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, आप नोट करना, देखना, जो स्क्रीनशॉट ले सकता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाकी वो जो लोग होते हैं 3%, वो अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक नियम का पालन करते हैं। एक नियम जानना चाहते हो आप? वो नियम क्या है? चाहते हो जानना क्या नियम है वो? तो देखो दोस्त, ये नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। ये सिद्धांत है दोस्त। ये सिद्धांत कहता है जैसे आपके सोच होगी ना वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका विकास होगा। आपको मैं बता देता हूं, ये हकीकत है, एग्जाम्पल के समेत बता देता हूं। आप में से बहुत से लोग ट्रेन में सफर किए होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे। ऐसा तो नहीं है जो हमेशा हेलीकॉप्टर में बैठता कोई। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, ट्रेन वाले भी है यहाँ पर, है ना? क्योंकि सीधी बात है, अब ट्रेन में आप बैठे होंगे तो बहुत से लोग होंगे हमारी तरह, जो हमने गलतियां करी आपने भी करी होगी, वो बिना टिकट के बैठे होंगे ना? बिना टिकट के, बिल्कुल बिना टिकट के बैठते थे। अब जब जिस दिन साला बिना टिकट के बैठते थे ना, उस दिन हमारा माइंड हमको क्या मैसेज देता था? बेटा टीटी आएगा और पकड़ेगा, बेटा टीटी आएगा और पकड़ेगा। उस डर की वजह से हम या तो बाथरूम के पास खड़े होते थे, या फिर हम हर स्टेशन पे गाड़ी रुकती थी ना तो गेट से ऐसे देखते थे, आ गया क्या, ऐसे देखते थे। और अब हमारा मन विचार पूरी शक्ति हमारी उसको खींच रही है। उसके पास आवाज आती है ऐसे ध्वनि, टिडिंग 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 टिडिंग, उसके पास जाती है और टीटी के कानों में पड़ते हैं, अच्छा बुला रहा है चलो। फिर टीटी आगे बोलता है लाओ भाई साहब टिकट। ऐसा हमेशा होता है। और जिस दिन आप टिकट ना लेके बैठो, आप उसको मैसेज ही नहीं दोगे, और टीटी आ भी गया ना तो शायद चेक भी नहीं करता हो। कई बार होता है मेरे साथ, ये आपके साथ में भी होगा दोस्त। जिस चीज को पाना चाहते हो ना, उसको प्रकृति को मैसेज दो, मैसेज दो क्या चाहिए। तो बताओ, जो चाहते हो उसको लिख सकते हो, लिख सकते हो, कागज पे लिख सकते हो, अपने दिमाग में बना सकते हो, सोच सकते हो उस बारे में, तो बिल्कुल बहुत बड़ा काम होगा दोस्त। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट गोल की डेफिनेशन बता रहा था। स्मार्ट गोल का मतलब होता है स्पेसिफिक। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए कि मुझे घर चाहिए 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम का, 4 बेडरूम का जो घर चाहिए। मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे को नैनो चाहिए, मेरे को अल्टो चाहिए, मेरे को करेटा चाहिए, मेरे को ये चाहिए। वो होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। कलर स्पेसिफिक कि भैया कौन सा चाहिए, सब कुछ लिखना। मेजरेबल, कब चाहिए भैया? 1 साल के भीतर भीतर चाहिए, 2 साल के भीतर भीतर चाहिए। अटेनेबल होना चाहिए, जो भी गोल बनाते हैं ना अटेनेबल। आप अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे वो बताएगा। कोई आदमी बोलते सर मेरे को तो है ना हेलीकॉप्टर चाहिए 2 दिन बाद में, अरे भाई साहब यहाँ कोई सेल लग रही है तो आपको हेलीकॉप्टर दे देंगे। मेजरेबल होना चाहिए आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर। ऐसी बात नहीं है, लेने वाले ले भी रहे, लेने वाले ले भी रहे। आप बिलब्रिट का नाम देखना, आज सुबह मैं मीटिंग में देख रहा था, पंकज सर की मीटिंग के अंदर, तो वो बता रहे थे बिलब्रिट जी के बारे में। आप देखो, ओशो का नाम सुना होगा आपने? ओशो का कितने लोगों ने सुना हुआ है? एक बाबा है ओशो, है ना, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा। ओशो के पास में
रोल्स रॉयल्स कार है जो हिंदुस्तान में गिनती के लोगों के पास में है। और पता है कितनी है? पता है आपको? जानना चाहते हो कितनी है? 95 कार। रोल्स रॉयल्स की ओसो के पास 95 कार है। आप सोच के देखिए, ये क्या है? उसने उस चीज को सोचा है, स्मार्ट गोल बनाए हैं। आपके पास में भी शायद वही चीजें होगी। 3 तरीके से आप गोल बना सकते हैं, 3 तरीके से अपनी जिंदगी में डिसाइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। आज आने वाले 6 महीने में आपका क्या चाहिए? आज आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप नए अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं कहीं पर भी, इस बिजनेस को आप अगर आपने चूज किया है, तो आप इसको इस बिजनेस से 6 महीने में क्या चाहिए? आपको ड्रेस बनाना है, अच्छा सूट वगैरह। आप मोबाइल चाहिए, मैंने भी लिया था। अगर आपको चाहिए लैपटॉप, मुझे भी यहाँ से मिला है। वॉशिंग मशीन मैंने लिया है, आप सबको मालूम है। फ्रिज, एसी, जो चीज लेना चाहते हो आप लिख दीजिए और उसके बारे में फिर अपने अपलाइन को बताइए कि सर ये मुझे चाहिए, इसके बारे में काम करें। वैसा आपके अंदर परिवर्तित आना चाहिए। आपको वो चीज सोचनी पड़ेगी। आपने लिख दिया ड्रेस, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ड्रेस पहनने के बाद में कैसा लगता है। आपकी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए दोस्त। मिडिल टर्म गोल, 6 महीने से 2 साल के बीच आपको क्या चाहिए? बाइक मैंने आपके सामने दी, कार आपके सामने लेने जा रहा हूँ, ज्वेलरी आपके सामने ले भी चुका हूँ और अभी बहुत सी हॉलीडे, बहुत सी चीजें आपको यहाँ से मिल चुकी है। आप देखिए, आप नए नए लोग भी जा रहे हैं। अभी गिरधारी जी हैं, अभी जाके आए, थाईलैंड भी जाएंगे। आप देखिए, बहुत से लोग हैं ऐसे। रमेश जी देखिए, स्टूडेंट होते हुए, जॉब में रहते हुए बहुत से लोग हैं। ऐसी चीजें आपके पास में। लॉन्ग टर्म गोल, आप 2 साल से 4 साल में, बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ बैठे होंगे, उनसे पूछो ना क्या कर रहे हो? साहब नौकरी कर रहे हैं। कितनी साल से कर रहे हो? सब 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। सर कोई सपना? कहते हैं साहब नहीं, बस ये बच्चे नौकरी लग जाए, इनकी शादी हो जाए, बस। ये कोई सपना होता है? ये तो तुम नहीं भी करोगे ना तो भूखे नहीं मरेंगे, वो भी मांग के खा लेंगे लेकिन कर लेंगे। ठीक है ना? ये सपना नहीं होता। लेकिन उनको, क्योंकि कहते हैं, एक कहावत बता देता हूँ दोस्त, जिसको बुरी लगे ना, अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। मैं बताना चाहूंगा दोस्त, शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है और कुत्ता अपने बच्चों को पालता है। फर्क है दोनों में। शेर लेगेसी छोड़ के जाता है और कुत्ता क्या छोड़ के जाता है? गली। हाँ, और उसके साथ में 5-10 कॉम्पिटिटर छोड़ के जाता है। शेर का एक ही बच्चा होता है लेकिन उसके लिए लेगेसी छोड़ के जाता है, वो परवरिश करता है। शेर का बच्चा शेर ही कहलाएगा। और उनके डोमिनेंसी, जैसे कुत्ता वो पहले वाला था ना, अपन बोलते हैं पहले वाला कुत्ता बहुत जबरदस्त था, ये नहीं। क्यों? क्योंकि वो परवरिश नहीं, वो सिर्फ पालता है। अगर आप चाहते हो अपने बच्चों का, अपने परिवार का नाम रोशन करना, तो दोस्त पहले अपने ड्रीम, सबसे पहले ये लिखो कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। अगली चीज बताना चाहूंगा, लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है, रॉ फूड होता है। आपको क्या करना है दोस्त? लिस्ट बनानी है, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि क्या कहते हैं, जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा आपके प्लान्स होंगे, उतने लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, 80% लोग होते हैं इस बिजनेस के अंदर जो अपनी लिस्ट ही नहीं बनाते और वो कहते हैं हमने भी किया था सिस्टम, हमने भी काम किया था। अरे भैया, अरे भैया, आपने स्टार्ट किया था लेकिन आपने पहला जो कदम है वही पार नहीं किया, या तो आपने सपने नहीं लिखे, और सपने लिखे हैं तो आपने सपने सिर्फ हवा में लिखे। आपके सपने होने चाहिए, आपको मजबूर कर दे लिस्ट बनाने के लिए। हर एक जो है ना टॉपिक अगले से जुड़ा हुआ है। सपने अगर आपके दमदार होंगे ना तो लिस्ट आपकी महादमदार होगी दोस्त। लोग सपने ऐसे टुच्चे से बनाते हैं, सर मेरे को तो वो चाहिए, सर मेरे को तो ये चाहिए। अरे सपने ऐसे होने चाहिए साला नींद नहीं आने दे। वो नहीं कि जो नींद में आते हैं, नींद नहीं आने दे साला। आपका लिखने को मजबूर हो जाओ कि लिस्ट तो बनाना पड़ेगा साला, लोगों को ढूंढूंगा, करूंगा दोस्त, करूंगा। सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो लिस्ट बनाते हैं, 20% लोग। अब आप तय कर लो, मेरे को बता दो कितने लोग हैं जो इन 20% में आना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ, कितने लोग हैं जो इस 20% में आना चाहते हैं? बिल्कुल, सोनू पंवर जी तो दोनों हाथ कर रहे हैं। हाँ, 10% इसका, 10% इसका, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल बहुत बड़ा काम होगा आपके साथ में दोस्त। लिस्ट बनाने का तरीका होता है, पहली बात, आप किसी के भाग्य विधाता नहीं हो, किसी का बाप बनने की कोशिश मत करो कि ये आएगा कि नहीं आएगा। कई बोलते हैं, कईयों के मैं बात करता हूं तो बोलता है सब मेरा छोरा तो 1 नंबर का निकर्मा है साहब, ये तो कोई काम करता ही नहीं, बाप बनने की कोशिश करता है। अबे तुझे नहीं मालूम है इसमें क्या पोटेंशियल है? आप कैसे सोचते हो सब ये तो करेगा ही नहीं, ये मेरे फूफा का छोरा है, ये तो करेगा ही नहीं, ये मेरे मम्मा का। अरे भाई साहब, कल जब आप सफल हो जाओगे ना, वही लोग आके बोलेंगे यार तूने हला हमको तो बताया ही नहीं, हमको तो बता देता। बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपको भी बोलते होंगे। आज कमल जी को कई से बोलते हैं यार तू ज्वाइन करे तो मैंने बता देता, बताया हुआ उसने, लेकिन उस समय समझ नहीं आती है, क्योंकि सफलता के रास्ते में आदमी अकेला चलता है और सफलता मिलने के बाद रिश्ते बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल आप लिस्ट बनाइए, बेझिझक होके
जो मर्जी है नाम लिखिए, तरीका बता देता हूँ। हॉट लिस्ट होती है, वार्म लिस्ट होती है, कोल्ड लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट में वो लोग होते हैं जो आप पे पूरा भरोसा करते हैं, आपके सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी। वार्म लिस्ट वो होती है जो आपके दोस्त के दोस्त हो, आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी का पड़ोसी हो। ऐसे लोग जो वार्म लिस्ट, जो आपको जानते हैं लेकिन रेगुलर उनसे कनेक्शन नहीं होता है। और कोल्ड लिस्ट, जिंदगी में कहीं पर भी मिल जाए दोस्त, कहीं पर भी किसी से भी राम राम कर लेना, जवाब राम राम मिलेगा। सलाम कर लेना, जवाब सलाम मिलेगा, कोई थप्पड़ नहीं मारेगा। सिर्फ उससे व्यवहार बनाइए और बात कीजिए। शादी में जाइए, ब्याह में जाइए और लोगों की प्रशंसा करने की शुरुआत कर दीजिए दोस्त। प्रशंसा, आपके दोस्त, आपके फैन हो जाएंगे लोग। लेकिन हम क्या करते हैं, कमियां निकालते हैं। कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं जो अंबानी की बेटी के ब्याह में भी जिम के आ जाएंगे, बोलेंगे रायता नहीं बनाया था साले ने। ऐसे लोग होते हैं, कमियां निकाल लेंगे वहां, है ना। तो आपको किसी के अंदर ये नहीं करना, आपको तो सिर्फ नाम लिखना है। आपको तरीका बता देता हूं कैसे करना होता है। हमेशा जब भी आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट होनी चाहिए आपकी डायरी में। कुछ लोग होते हैं पन्नों पे बना लेते हैं, पन्ने जेब में डाल देंगे, घरवाली धो देती है कमीज को, बोले लिस्ट थी मेरी कमीज में, कहता है साहब वो तो डूब गई। ठीक है, या तो ऐसे करते हैं, या है ना ऐसा करते हैं मोबाइल में रखते हैं, और मोबाइल, साहब मोबाइल तो टूट गया, लो साहब खत्म बात। फिर बोलते हैं साहब लिस्ट यहाँ है, सब यहाँ पर। और प्लान दिखाने जा रहे होते हैं, चालान कट जाता है बिना हेलमेट के, और भट सारी लिस्ट गायब। कहता साहब दिमाग खराब हो गया, आप छोड़ो, 500 रुपए लग गए, मैं नहीं जा रहा प्लान दिखाने। अरे भाई साहब लिस्ट बनाओ डायरी में, ठीक है, 50 रुपए वाली डायरी लिया तो सस्टेन कर जाए। उसमें क्या करना है, सीरियल नंबर लगाओ। जितने ज्यादा सीरियल नंबर में दिखेंगे ना, 1 से 100 दिखे, चाहे से 200 दिखे, 500 दिखे, जितने बड़ा उतना बड़ा काम। अब आप सोच लो आपको कितना करना है। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं हम 20 लोगों को जानता हूं। अरे एक सर्वे कहता है कि एक 20 साल की उम्र का लड़का 2000 लोगों को जानता है। एक 20 साल की उम्र में एक लड़का 2000 लोगों को जानता है। मैं तो इतना कह भी नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बना लो। पहली चीज, नाम लिखो और नाम पूरा लिखा करो। जैसे आपने लिख दिया प्रवीण चौधरी, तो आगे वाला सीधा ये बोलेगा, बोले ये वो वाला लड़का तो नहीं है। अगर आपने नाम लिख दिया सिर्फ संगीता, इस लिस्ट में देखो संगीता राठौड़ भी बैठी हुई है, संगीता यादव भी बैठी हुई है, संगीता संगीता भी बैठी हुई है, तो कौन सी वाली है। पूरा लिखोगे तो एग्जैक्टली नाम पता होगा। ऑक्यूपेशन, काम क्यों करता है, वो काम क्या करता है। अगर आपको उसका काम का पता होगा ना, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर बिना प्रोफेशन के किसी को अप्रोच करेंगे ना, तो वो आपको सही तरीके से उस बिजनेस की वैल्यू नहीं करेगा। तो आप सिर्फ उस काम, भाई पुलिस वाला है, हमारे पास पुलिस वाले भी, आपने कहा डॉक्टर, मेरे पास डॉक्टर भी है, आपने बोला रिटायर्ड, बोले मेरे पिताजी काम कर रहे हैं यार, वो बोले यार मास्टर, मैंने कहा मेरा भाई है यार, अरे स्टूडेंट, अरे मेरी टीम में बहुत सारे बैठे हैं, मैं एनबीसी में, अबे एनबीसी के मैनेजर काम करते हैं मेरी टीम के अंदर, ठीक है। तो हर एक चीज का बोल सकता हूं मैं उसके पास में। गांव एरिया, वो बोलता है सर मैं तो चोमू का हूं, अरे चोमू का अपनी टीम में। वो बोलता है सर मैं पठानकोट का हूँ, अरे पठानकोट के अपने पास में है, डलहौजी के बहुत सारे अपने साथ में। बोलता है सर कश्मीर का हूँ, कश्मीर की अपनी टीम में। बोले सर कर्नाटका का हूँ, कर्नाटक अपनी टीम में। जहां का बोलेगा। अभी देखो मेरी टीम के दमदार लीडर मोहन जी है, जो अभी बंगाल बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मतलब बंगाल बॉर्डर पे भी बड़ा काम चल रहा है। सोच के देखो आप, तो आप उसका पूरा प्रॉपर एरिया नाम सब कुछ लिखे तो आपको पता लग जाएगा। फिर इनकम, इनकम कभी पूछना मत, इनकम आप अंदाजे से लगा लेना, अंदाजे से, क्योंकि एक कहावत है कि आदमी की इनकम और औरत की उम्र कभी नहीं पूछनी चाहिए। क्योंकि आदमी अपने लिए नहीं कमाता है, वो अपने परिवार के लिए कमाता है, और औरत अपने लिए नहीं जीती है, अपने परिवार के लिए जीती है। तो इसको मजाक में बहुत बना लेते हैं, है ना। लोग कहते हैं लड़की हमेशा उम्र कम बताती है, तो वो बताती ही नहीं, वैसे तो पूछने वाला बेवकूफ है, ठीक है ना। तो आप ये दो चीजें है ना, इनकम और ये आप एस्टिमेटेड लगा लिया करो, आप लिख लिया करो। और मोबाइल नंबर यहाँ लिख लोगे ना दोस्त, आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। आप सोच के देखो, ये बिजनेस की नींव है, अगर आपने नींव अच्छी बना दी ना, तो बिल्डिंग बहुत बड़ी बनेगी। अगली बात करता हूँ आपको, कनेक्टिंग और इनवाइटिंग। सबसे पहले आप अपनी लिस्ट खोलिए, आप लिस्ट देखेंगे मैन अप्रोच, कौन सा बंदा है जिसके पास पैसा है, जो 10 से 15 हजार की नौकरी कर रहा है, क्योंकि बिजनेस है, हर कोई करेगा भी नहीं और हर कोई ना भी नहीं करेगा, इसलिए जिसके पास थोड़ा पैसा हो पहले उसको देखें। दूसरा ऑथोरिटी, जो डिसीजन लेने की क्षमता करते हैं, क्योंकि जो हर्षवर्धन जैन साहब है, हर्षवर्धन जैन साहब कहते हैं कि मर्द की डेफिनेशन क्या है, तो बहुत से लोग कहते हैं मर्द जिनके मूंछ होती है, मर्द जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। अबे बच्चे तो कुकरा कुकरी भी कर देते हैं, और एक एक नहीं 15-15 20-20 कर देते हैं, तो वो मर्द नहीं होता है। मर्द वो होता है जो डिसीजन ले सकता हो, जो निर्णय ले सकता हो, जिसके पास ऑथोरिटी हो। जैसे आप देखिए इंदिरा गांधी, उसने निर्णय लिया था। आप देखिए बहुत से लीडर्स हैं जिन्होंने निर्णय लिया था। तो ये आपके पास में
ऑथोरिटी वाला। नहीं तो किसी को बोलोगे सर ये ऐसा ऐसा काम है, बोलेगा भाभी जी से पूछूंगा पापा से पूछूंगा। अबे तू अपनी जिंदगी में तू नहीं कर सकता, तू 18 साल से प्लस है, तू वोट दे सकता है इलेक्शन में और तू अभी अपने डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये देखना। और नीडी आदमी, जो कहते हैं नीडी इज ऑलवेज ग्रीडी, जिस आदमी की आवश्यकता होती है ना, वो कोई ना कोई आविष्कार करने में लगा रहता है, इसलिए उसको पकड़ो। वो तरीका ढूंढेगा खूब सारे। क्रैप मेथड होता है, कपल में दिखाइए आप जानकारी, हस्बैंड वाइफ को, बहन भाई को, मम्मी पापा को, जिसको भी हो कपल में आप दिखाइए, बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। रिस्पेक्टेबल आदमी के पास जाइए, जिसकी खुद की इज्जत हो ना, उसके पास जाओ, तभी वो आपकी इज्जत करेगा। 2 कौड़ी के आदमी के पास जाओगे ना तो 2 कौड़ी का रिजल्ट आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, मैं आपको बार बार कहता हूं कि कीचड़ और लीचड़, इन दोनों से दूर रहना। कीचड़ साला आपका तन को खराब करेगा और लीचड़ साला आपके मन को खराब करेगा। आप रेस्पेक्टेबल बिना आदमी के चले गए ना, आप जाओगे मोटिवेट होके, है ना, गुब्बारा फूल के, और वो सुआ लेके बैठा होगा, इतने कोचरे करेगा ना आपके, चका छक 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 छक, कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले। और समझ गए ना। तो रेस्पेक्टेबल आदमी के पास में आपको जाना है। एम्बिशियस आदमी होना चाहिए, वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना होता है। अब मुर्दे लोग वो बार बार समझाने के बाद में कुछ नहीं करे, छोड़ो उसको। बहुत से एम्बिशियस लोग बैठे हुए, वो ऐसे तलाश में बैठे हुए कि सर साला मौका दे ऊपर वाला, झंडे गाड़ के दिखा देंगे। प्रोफेशनल आदमी के पास जाओ। आज देखिए, अगर आप छोटे मोटे हर किसी के पास भागेंगे ना तो बड़ा काम नहीं होगा। प्रोफेशनल आदमी के पास जाइए। आज देखिए, मेरे नेटवर्क में बात करूं तो ऐसा प्रोफाइल नहीं है जिसका नहीं हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे रिटायर्ड आदमी हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, हर एक प्रोफाइल का, हर एक प्रोफेशन का आदमी बैठा हुआ। तो आपके पास में भी ये तरीके हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, फॉर्म अप्रोच। ये समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज होता है, समय और परिस्थिति के अनुसार। जैसा पानी होता है, बोतल में डालोगे तो बोतल, गिलास में डालोगे तो गिलास। ये आपको तय करना है कि जो सामने वाला बंदा है वो आपकी हॉट लिस्ट में से, आपकी कोल्ड लिस्ट में से, आपके वार्म लिस्ट में से, किस तरह का वो बंदा है, आपको उस हिसाब से बात करनी पड़ेगी। आप बात करिए, और भाई क्या हाल चाल है, घर पे सब बढ़िया। अगर आपका खास है तो आपकी अलग स्टाइल होगी, मौसी कैसी है, ये कैसा है, वो जो भी है। और काम धंधा कैसा कर रहा है, पढ़ाई करता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है। वो खुद ही बोलेगा, बोले साहब अपन तो प्रमोट हो गए 10वीं से 11वीं में, आगे बहुत से लोग हुए। तो ऐसी चीजें हैं, तो वो आपको अपने अपने एक्सक्यूजेस देगा। फिर उससे पूछना है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है विश्राम, मतलब उसका समय का पता करना है कि ये बंदा फ्री कब रहता है, फ्री कब रहता है। तो रिक्रिएशन के ऊपर पूछना है। और भाई वीकेंड पे क्या करता है, तो बोले यार वीकेंड में तो देख अपन सोते हैं। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ बोलते हैं यार कपड़े धोता हूँ, मेरे जैसा आदमी तो बोल सकता है बोला कपड़े धोता हूँ, है ना। तो आपको उसका समय का पता करना है कि आप भैया क्या करते हो। बोलते हैं अच्छा ड्यूटी टाइम क्या होता है, ऐसे पता करके आपको उसका टाइम का पता करना है। और टाइम पता करने के बाद आप उसको मैसेज दे दीजिए। बोला अच्छा तू शाम को फ्री रहता है, बोले यार शाम को हमारे भैया हैं, वो वहां जॉब करते हैं और जॉब करते हुए पार्ट टाइम एक बिजनेस कर रहे हैं, आज बहुत बढ़िया उनका काम चल रहा है। और वो कह रहे थे कि मैं अपना बिजनेस को वहां से यहाँ अपने जयपुर में भी चलाना चाहता हूँ, या जहाँ के आप है, बोले यहाँ पर भी करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ एनर्जेटिक लोग चाहिए। तो मेरे दिमाग में तेरा ही नाम आया। तो आज मैं चाहता हूं ये आप मैसेज दीजिए, मनी का मैसेज दीजिए उसको, किस तरीके से करना है। तो आप यहां से ये, और अभी देखिए कोविड है, लोग बंद है घरों में, लेकिन आपके पास में मौका है। आज आप बहुत सारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स है, अभी जैसे जूम के माध्यम से है, स्काइप है आपके पास में, वेबएक्स से, किसी भी ऑनलाइन आप कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं वो जूम के नाम से चिढ़ते हैं, बोले वेबएक्स पे आ जा, कुछ उसके नाम से चिढ़ते हैं, चल भाई इस पे नहीं आ रहा तो इस पे आ जा। जिस पे चाहे उस पे आप बुला लीजिए, आपके अपलाइन है, पढ़े लिखे हैं, आप किसी को बोलेंगे तो आपको किसी पे भी जानकारी उसको शेयर कर सकता है। क्या करना है और क्या नहीं करना। दोस्त, एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा पैदा होता है, वो 3 साल में बोलना सीखता है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं सीख पाता साला बोलना क्या है। सोच के देखो, 3 साल में तो बोलना सीख जाता मम्मी पापा, लेकिन ये नहीं बोलना होता है कि अब क्या नहीं बोलना होता है, वो नहीं सीख पाता है, और उसी की वजह से वो जिंदगी के अंदर असफल होता है। आप सोच के देखिए, बहुत से लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में पास नहीं होते क्योंकि बोल नहीं सकते। बहुत से लोग होते हैं अपना रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, लेकिन वो विचार व्यक्त नहीं कर पाते, बोलना नहीं जानते किस तरीके से बोलना है, रिलेशन खराब हो जाता है। मैं आपको बोलता हूं यहाँ क्या करना है। पहली चीज, आपको एक किस अप्रोच होती है। किस अप्रोच का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा सा मैसेज आपको देना होता है, मुस्कान के साथ में। क्योंकि मैं बोलता हूं खिले हुए फूल मंदिर में चढ़ते हैं और मुरझाए हुए नाली में जाते हैं। तो आपको तय करना है कि आपको कहां जाना है, तो मुस्कान के साथ में करिए। फॉर्म अप्रोच में बात कीजिए, जो मैं भी मैंने फॉर्मूला बताया था, और प्रशंसा कीजिए।
प्रशंसा कीजिए उसकी चीज की, उसके बारे में। चापलूसी अलग होती है, प्रशंसा अलग होती है। प्रशंसा वास्तविक होती है और चापलूसी अवास्तविकता होती है। आपको उसकी प्रशंसा करनी है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, साले बोलते ही नकारात्मक हैं। किसी के घर जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, किसी के घर जाते हैं और बेचारे के घर में सीम वो आ रही, नमी आ रही है, दीवार उतर रही है, पपड़ी उतर रही है, तो बंदा सोफे को टेढ़ा करके वहां फ्लावर पॉट रख देता है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देता है कि दिखे नहीं इसको, और चाय पिलाता है उसको जैसे ही, और वो चाय पीने से पहले कहता है नमी आ गई दिख। अबे हराम खोर, वहां उसने सोफा रखा, तेरे को वो नहीं दिखा, फ्लावर पॉट रखा वो नहीं दिखा, तेरे को साला कमी निकालनी है और सीधा चाय पीते चीनी कम डाल दिया। अरे भाई साहब, ऐसे भी तो बोल सकते हो, वाह भाभी जी क्या गजब है, एकदम नपातोल चीनी है आपकी। ले लो, बात वही है। मतलब अंधे को अंधा कहोगे ना तो बुरा मान जाएगा, लेकिन उसी को कह दो अरे सूरदास जी, अब सोचिए देखो सूरदास कौन था, उसकी आंखें ही नहीं थी मतलब आपके ऊपर तय करना कि आपको कैसे बात करना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज आपको करनी है। टाइम चॉइस दीजिए, क्योंकि शुरुआत में आदमी अपने हिसाब से जीता है, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में बिजनेस के हिसाब से जीता है। अभी देखो मैंने 8 बजे का टाइम दिया था, आपने नहीं मांगा था मेरे से, मैंने दिया था, लेकिन शुरुआत में उसको आप उसकी मांगेंगे पहली बात। उसके बाद अपनी मुद्रा बनाए रखें, वो आता है कोई बात नहीं, सुनता है कोई बात नहीं दोस्त। कहते हैं ना कि खुशी में तो हिंजड़े भी नाच लेते हैं। असली मर्द की पहचान तो यही है, साला जिंदगी में नकारात्मक चीजें भी आए ना उनको ओवरकम कर जाए, यही एक असली मर्द की पहचान है दोस्त। वीडियो कॉल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके इनविटेशन को, आप अपने सीनियर से बात करते हैं तो उसका इनविटेशन को कंफर्म कीजिए कि सर आ रहा है वो। क्या नहीं करना, आपको सिस्टम का नाम नहीं बताना होता शुरुआत में, क्योंकि हम सब कुछ बताएंगे उसको। इसलिए जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका, ये नहीं बताइए। इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं यहाँ पर, वैसे तो आप बताएंगे क्या, लेकिन फिर भी नहीं बताना होता है यहाँ पर। भीड़ में चर्चा नहीं करें, क्योंकि इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। और भीड़ में जो साले जिसको बोलते हैं ना, वो तो सुनना कर देता है बंद, और जो साइड में होते हैं ना कौवे, वो करते कहाँ कहाँ कहाँ, वो आ जाते हैं, अच्छा ये वो है, इसलिए उनसे दूर बनिए, ठीक है ना, उनके पास नहीं करें। जल्दबाजी नहीं दिखाएं, जल्दबाजी का बिजनेस नहीं है, मैंने बोला ना जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। पेशेंस के साथ में काम करिए। 4 साल बोला तो 4 साल, मतलब आज आपके तारीख जो है 23 अप्रैल 2021 है, तो आपका 2025 तक जो 4 साल हो जाए तब तक आपको करना है, चाहे कोई आए चाहे कोई नहीं आए, लेकिन काम रेगुलर करना है। कर सकते हो ये चीजें, कर सकते हो, चलो बहुत बढ़िया। शो द प्लान, तो प्लान दिखाना एक बहुत बड़ी बात होता है। एक मैंने एक चीज पढ़ी थी जो आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप कितने पढ़े लिखे हो लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो आप बेवकूफ हो। और एक बेवकूफ के पास एक प्लान है तो वो आपसे भी समझदार है। प्लान होना बहुत जरूरी होता है जिंदगी के अंदर। चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो, और प्लान दिखाने के लिए आपको वैसा करना पड़ता है दोस्त। आप सोच के देखिए, जब डॉक्टर होता है, वो अगर एप्रोन पहन के आता है, आप पहचान जाते हो डॉक्टर है। पुलिस वाला वर्दी पहन के आता है, आप पहचान जाते हो पुलिस वाला है ना। ऐसा होता है ना जिंदगी में। इस बिजनेस में अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको बिजनेसमैन जैसा दिखना पड़ेगा। आपके कपड़े आपको दर्शाते हैं आप कौन है। आप उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बैंक बैलेंस कितना है, आप करोड़पति हैं या भिखारी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके कपड़े शो कर देंगे। भिखारी भिखारी जैसे कपड़े पहनेगा और बिजनेसमैन सूट पैंट जैसा पहनेगा, फॉर्मल ड्रेस। तो पहली चीज आप ड्रेस कोड करिए। बहुत से लोगों को देखा है पजामे में और नाड़े में घुमाते हुए, ऐसे टी शर्ट पहन के चप्पलें चटकाते हुए चले जाएंगे, आओ मैं तेरे को 8 लाख का प्लान देता हूँ। इतना मोटिवेट कर देते हैं आगे वाले को, कहता आगे वाले तो कहता करना है भाई, करना है, करना है। उसको बोलते हैं तू बता तेरे को 8 लाख मिल गए तो क्या करेंगे, और मेरा जैसा होता बड़ा बड़ा आदमी सीधा कहता है, कहते तेरे को सबसे पहले तो पैंट दे रहा हूँ, एक चप्पल की जगह जूते दे रहा हूँ। ऐसे बेइज्जती मत करवा लेना खुद की, ठीक है। तो ड्रेस कोड को प्रॉपर फॉलो करो। टाइम कोड, टाइम की डिसिप्लिन करो भैया। समय एक बार मिलता है जिंदगी में, बार बार नहीं होता है। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने खराब कर दिया तो गया। तो इसलिए टाइम की चॉइस दी। सेफ प्लेस चुनिए, जहां पर कोई छेड़खानी नहीं हो, जहां पर आपका नेटवर्क प्रॉपर आता हो, जहां पर आपके पास में वर्चुअल बैकग्राउंड अगर है तो लगा लीजिए, नहीं तो सॉलिड वॉल है वहां बैठिए। दोस्त बहुत ऑब्जर्वेशन होता है जिंदगी के अंदर। किसी को जानकारी देते पहले कनेक्ट करिए, उसके बारे में पता करिए कि वो कौन है, कहां से है, क्या पता उसको किसी ने जानकारी दी हुई हो, क्या पता वो आपके रिलेशन में लगता हो। ऐसा बहुत जगह निकल जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बस जाते हथियार निकालते हैं ऐसे जैसे गन मार देंगे उसके। तो आपको ऐसे नहीं करना है ना। आप उसको समझिए, बात करिए। डिलीवर लेस, उसको क्राउन एम्बेसडर नहीं बनाना, उसको डायमंड ही बनाना है, तो अभी वहां तक ही ले जाओ।
टेस्टिमनी रखो, आपके लीडर्स के बारे में बताओ, जैसे अभी संगीता जी मेरे बारे में बता रहे थे, वैसे आप जिस लीडर के साथ काम कर रहे हैं उसकी टेस्टिमनी, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो उसकी टेस्टिमनी दो, अपलाइन हो उसकी टेस्टिमनी दो, बोले सर ये जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ना बहुत जबरदस्त है, ऐसा आपको टेस्टिमनी होता है। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट किसी के साथ में नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना, मारवाड़ी में कहते हैं ना कि अपनी माँ को डाकण कोई नहीं बोलता है, ठीक है ना। तो कोई अगर आपको मिल जाए ना कि साहब मैं इसमें कर रहा हूँ और तुम्हारी वाली ऐसी है, और अपन क्या बोल लेते हैं, कहते साले मेरी ऐसी कैसी तेरी ऐसी है, ऐसे लड़ मरते हैं, ऐसे लड़ मरते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, उसको सिंपल सवाल पूछना है, भाई देख 4 P का जवाब दे दे मेरे को, 4 P का। पहले प्रोफाइल, तेरी कंपनी का प्रोफाइल कितना पुराना है और कंपनी रजिस्टर्ड है कितने नंबर पे, प्रोफाइल पूछ लो। दूसरा P का मतलब पूछो प्रोडक्ट, तेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, कितने सेक्टर को छूते हैं, दूसरे P का मतलब आपके बारे में बता दो, हमारे 5 सेक्टर है ये। तीसरा चीज आप बता दो उसको प्लान के बारे में, कहता भाई तुम्हारे प्लान कैसे हैं, तुम्हारे जनरेशन प्लान है या बाइनरी प्लान है, पूछ लो उससे, पूछो भाई पेमेंट कैसे होता है तुम्हारे, उससे पूछो कि भैया तुम्हारे लीडर को कितना मिलता है, तुमको कितना मिलता है। लेकिन अपने यहाँ चाहे क्राउन हो चाहे फ्रेशर हो, 500 एक सेल का तो 500 एक सेल का, लेकिन औरों में 5%, 9%, 11%, 21% ऐसा आपको मिलेगा, ये पी। चौथा पी होता है, उसको पूछो पीपल, तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग कहाँ कहाँ के हैं, तुम्हारा जो सीनियर मेंटर है कहाँ का है। आप ये चीज बता दिया, बोले मेरे तो घर के पास में रहता है, डायमंड है, पड़ोस में रहता है, मेरा रिलेशन में है, ये चीज, ये 4 P अगर आपने बोल दिया आर्ग्यूमेंट के बजाय तो आप जीत जाओगे। आर्ग्यूमेंट करोगे ना तो जीता हुआ मैच हार जाओगे। तो आपके पास ये करना है। और रॉयल एग्जिट, साला आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, दिमाग को ऐसा करना है ना, बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ। मन में क्या करना है, आजा आजा आजा, ये मन में रखना। और बाहर क्या बोलना है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मैंने आज वैसे 3 लड़कों से बात करी थी तो आज तेरे पास में आया था, उनको भी टाइम दिया हुआ है, चल ठीक है मिलते हैं कल, ठीक है, ऐसे बोल के जाना। और मन में आजा आजा, ये मन में रखनी है, बाहर नहीं करना अपने ऊपर, ठीक है, रॉयल एग्जिट करना वहां से आपको। अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में, फॉलो अप। कभी भी आप फॉलो अप करते हो ना, फॉलो अप का मतलब होता है किसी को जानकारी दे दी है, उसके बाद में उसका वापस कोई डाउट आ गया हो, कोई फुंतरू हो गया होगा तो उसको हटाने के लिए, तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव मूड में लाओ। जब भी मिलो ना पॉजिटिव मूड में लाओ, उससे बात करो, आपके साथ आपका अपलाइन गया है डाउनलाइन गया, उसको एडिफिकेशन करो, क्योंकि सुनेगा तभी, जितना दमदार आपका एडिफिकेशन होगा ना उतना ही उसके ऊपर ध्यान जाएगा। आप अगर ऐसे जाके मिला दोगे ना ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने बोला कि देख भाई ये मेरे सीनियर है सिस्टम के अंदर, वैसे मेरा भाई है दोस्त है, जो बोलना चाहे बोल सकते हो, लेकिन सिस्टम में मेरा सीनियर है और आज बता देता हूँ ये यहाँ जॉब करते हैं, ये काम करते हैं और ये काम करते हुए सिस्टम में काम कर रहे हैं। आज इस सिस्टम में इनकी इतनी बड़ी टीम है, आज इतना जगह इनका काम चल रहा है, आज इन्होंने इतना पैसा कमा लिया, आज ये अचीवमेंट कर लिया, और इनके बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय लिया भाई। अगर तू इनकी बात सुन लेता है तो जो परिवर्तन इनकी जिंदगी में आया है ना, इनके सीनियर की बात सुन के, हो सकता है तेरी जिंदगी में भी आ जाए। सर ये मेरा दोस्त है, ये इसका है। उसका सिर्फ नाम और काम बताना होता है, वहां गाने नहीं गाने होते। लेकिन लोग उल्टा कर देते हैं, अपने अपलाइन को तो बोलते हैं हाँ ये है, उसको बोलते साहब ये है ना, ये ऐसा है वो ऐसा है, इसको अगर आपने ज्वाइन करा दिया ना आप डायमंड बन जाओगे। तो उसके 2 बटन खुल जाते हैं, वो हो जाता है ऐसे, तो वो नहीं करना हमें, ठीक है। लिसन हिम केयरफुली, दोस्त बोलने के लिए मत सुनो, सुनने के लिए सुनो। क्योंकि एक कहावत है, मेरे दादाजी कहते थे कि एक अच्छा विद्यार्थी एक अच्छा शिक्षक बनता है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। जितना आप सुनोगे ना लोगों को उतने अच्छे बोल सकते हो। मैं सबको सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ, घर में बाहर यूट्यूब पे, और उसके बाद में बोलता हूँ। जो बोल पा रहा हूँ ना मेरी सुनने की क्षमता की वजह से हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं सुनता ना तो मैं वही बोलता जो 4-5 चीजें मेरे को आती थी। इसलिए कहता हूँ अच्छा श्रोता बनना है आपको। फेथ दो उसको, जब भी आप फॉलो अप करो उसके बाद में आपका अपलाइन या डाउनलाइन चला जाए तो आप उसके साथ में कम से कम 2 से 5 मिनट रुकिए, उसका हाथ पकड़िए। अगर लड़का है तो लड़का पकड़ सकता, लड़की है तो लड़की, ऐसे पकड़ लो जूते खा जाओगे, मेरे को मत कहना। इसलिए कह रहा हूं आपको जेंडर ध्यान में रखना है। उसका हाथ पकड़िए और कहिए भाई देख, दोनों भाई मिलके काम करेंगे भाई। जिस तरह से मेरे अपलाइन की जिंदगी चेंज हुई ना, मैं भी चाहता हूं हम दोनों अपने खानदान के टाटा बिरला बने। मैं चाहता हूं आज मेरे घर में भी गाड़ी आए लेकिन तेरे घर में भी आए। दोस्त इस बिजनेस में आप सोच के देख, भाई भाई कैसे काम कर रहे हैं, और बाहर जाके देख भाई भाई का गला काट रहे। ये विश्वास अगर आप उसको दे दोगे ना वो आपके साथ काम कर जाएगा। क्योंकि इंसान ना प्रोडक्ट से जुड़ता है ना कंपनी से जुड़ता है, इंसान इंसान से ज्वाइन होता है, इंसान से। वो आपको देख के आएगा। 3F रूल है, फील फेल्ट फाउंड।
कभी भी आप जब भी बोले बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता था। वो बोलेगा, बोले यार इसमें है ना ऐसा नहीं होता है। बोले बिल्कुल सही कह रहा तू, जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब ज्वाइन किया, काम किया, भाई विश्वास मान, मेरे साथ इतना बड़ा काम हुआ, तेरे साथ नहीं हुआ। पानी की बूंद अगर पत्थर पे लगातार गिरती है ना, तो वो छेद कर सकती है। ये आपको देखना है। पावर ऑफ फॉलो अप है, एमबीए की किताब में पढ़ा जाता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें पढ़ाया जाता है कि दोस्त 2% सेल आती है फर्स्ट कॉन्टेक्ट के ऊपर, 3% सेल आती है जो होती है वो सेकंड कॉन्टेक्ट में, और 10% चांसेस होते हैं सेल के फोर्थ कॉन्टेक्ट में, और 5 से ज्यादा जो हो जाती है उसका तो 100% हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी से एक बार बोल दिया उसके बाद दोबारा बात ही नहीं करते। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। आज आप सोच के देखो, जिसकी शादी हुई ना, पता कर लेना आपके पापा से कि उस लड़की के मामा को किससे फोन करवाया होगा, उसके पापा को किससे फोन करवाएगा, फॉलो अप हुआ तभी जाके ब्याह हुआ, है ना। ऐसे घमंड में जी रहे हो ना हमारा हो गया होगा, ऐसा नहीं होता है। फॉलो अप करना पड़ता है। ये जो किताब है एमबीए की, उससे लिया गया है, फर्जी बातें नहीं लिखता वो प्रैक्टिकल बातें लिखता है। तो छठा पॉइंट है 100% यूजर का। प्रतिदिन आप कंपनी की वेबसाइट खोलिए, आपके सबके मोबाइल के अंदर ऐप है, आपके पास ऐप है सबके पास, तो ऐप को बारे में खोलिए, आप लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में जाइए, सारी चीजें चेक करिए डेली। कहीं ना कहीं कोई नया अपडेट आ जाएगा, कभी कोविड वाला आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, आप उनके बारे में पता करिए, डेली देखिए। अपने चेक वाले को खोल के देखिए, क्या पता चेक खुद बोल दे, बोले साले शर्म नहीं आती, रोज रोज जीरो जीरो क्या देखता है, कभी बढ़ा भी ले, है ना। तो वो आप देखो उस चीज को। टीम की जिम्मेदारी लो, अपनी टीम की। आज जो लोग आए ना आपके भरोसे आए, आप उनकी जिम्मेदारी लीजिए, उनके लिए आप ट्रेनिंग्स मीटिंग्स उनको कनेक्ट करिए, उनको डेवलप कीजिए, उनको मोटिवेट रखिए, ये आपका काम है। प्लान फॉलो अप करिए अपनी टीम के अंदर, लोगों को सिखाइए और खुद भी सीखिए। रजिस्ट्रेशन करना, एफआईएम करना, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज है, ये किस चीज के काम आती है, इस चीज के काम आती है। प्रोडक्ट को ट्रैकिंग करना आना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट, ईमेल आपको भेजना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये चीजें आपके पास में यहाँ सब कुछ सिखाई जाती है आपको, बस आपको क्या है, सीखना है। कंपनी के सारे फंक्शन अटेंड करो, बिल्कुल जो भी ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, कभी मत छोड़िए दोस्त, कभी मत छोड़ना। क्यों? यहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान। आप सोच के देखिए, कहीं आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, यहाँ आके इन्वेस्ट कर दो और ये टाइम आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देगा दोस्त। अगला टीम बताता हूँ, टीम प्लेयर। आज आप देखिए, टीम की फुल फॉर्म होती है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। आज हर एक चीज की टीम है। आज क्रिकेट में टीम होती है, फुटबॉल में टीम होती है, कभी भी देख लेना। सोलो प्लेयर के अंदर दिक्कत क्या होती है, अगर उसमें टैलेंट है तो काम कर पाएगा, लेकिन टीम टैलेंट को भारी पड़ जाती है। आप सोच के देखो, अगर सचिन बोले मैं अकेला मैच जिता दूंगा, नहीं जिता सकता। अगर कोई भी एथलीट बोलता है मैं ये कर सकता हूं, नहीं कर सकता। वो टैलेंट के ऊपर है। आप देखिए, टैलेंट एक टाइम आता है, उसके बाद गायब हो जाता है। हुसैन बोल्ट, आपको नाम सुनने को मौका मिलता था, अब नहीं सुनेगा, अब कोई दूसरा आ जाएगा। क्यों? टैलेंट था। लेकिन टीम वर्क आप देखिए कि पहले के टाइम पर टीम वर्क, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में बहुत दबदार टीम थी, क्योंकि टीम वर्क थी। कोई बंदा फील्डिंग करता था, कोई बंदा ही। तो हमारे पास में भी टीम वर्क होती है। अगर आप किसी सीनियर हो तो भगवान कृष्ण की तरह बनना, अगर आप किसी के डाउनलाइन हो तो भगवान राम की तरह बनना। क्यों? क्योंकि ये दोनों के प्रति समर्पण बहुत था, उसका अपने चेले के प्रति और उसका अपने गुरु के प्रति। कृष्ण को अर्जुन कितना भी कुछ अंगुली करता था, लेकिन फिर भी कृष्ण उसको उसका भलाई चाहता था। आज आपके पास में भी होंगे बहुत से लोग जो आपको कुछ भी कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको हमेशा उसका भला सोचना है, उसकी सफलता आपके सोचनी है। और हनुमान जी को कुछ भी बोल देते, राम जी वो तैयार कर देते थे। बोले वो लानी है, वो कभी नहीं पूछते थे सर संजीवनी सर चमकेगी कि ऐसी है वैसी है, 1 लाऊं कि 4 लाऊं, कुछ नहीं पूछते थे। कहता संजीवनी, बोला ठीक है, पहाड़ उठा के लिया। आज देख लो, जिसने अपने गुरु को समर्पण कर दिया, लोग उसको आदर्श मानते हैं, और जिसने अपने डाउनलाइन मतलब अपने भक्त के प्रति समर्पण कर दिया, उसको भी आदर्श मानते हैं। आज कृष्ण अर्जुन के प्रति समर्पण था, इसलिए आज कृष्ण को जाना जाता है, और हनुमान राम के प्रति समर्पण था। और जिसने उंगली करी उसको कोई नहीं पूछता। अर्जुन ने बहुत उंगली करी थी, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। आज अर्जुन के मंदिर नहीं मिलते, हनुमान जी के मिलते हैं। इसीलिए कहता हूं, आपको टीम वर्क में काम करना है। कैसे काम करना है? आप देखिए, क्रॉस लाइन कभी मत करिए, कभी भी क्रॉस लाइन मत करिए। अपने अपलाइन डाउनलाइन और सिस्टम का एडिफिकेशन कीजिए। आपको एडिफिकेशन करना है इस चीज को, और एक्टिव अपलाइंस को टीम लीडरशिप काउंसलिंग करवाइए, ये करवाइए। उसके बाद में ग्रुप मीटिंग करिए। आप बात करते हैं टेप बुक फंक्शन। टेप आप यहाँ से यूट्यूब के ऊपर जो आप चाहते हैं, वो चीजें जो आप चाहते हैं बनना, वो चीजें सुनिए। आप हर्षवर्धन जैन सर, सोनू शर्मा जी, माधव जी, इनको आप देख सकते हैं। बुक रिकमेंडेड बुक्स आप पढ़िए, क्योंकि आपकी सोच बदलेगी। फंक्शन,
जितने बढ़िया फंक्शन में आप देखोगे, आपको माहौल क्रिएट होगा। जैसे भी दिशा ट्रेनिंग है, वो फंक्शन है, आप उसको अटेंड करिए, आपके सामने माहौल होगा। क्योंकि कलाम साहब कहते हैं, आप अपनी आदत नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदत बदल सकते हो। और निश्चित रूप से आपकी बदली गई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। तो बिल्कुल क्या डुप्लीकेट करना है, वही बातें करनी है, वही स्लाइड चलानी है, वही चीज करनी है आपको। कभी भी नई चीज एक्सपेरिमेंट मत करना टीम के ऊपर, क्योंकि टीम कंफ्यूज हो जाएगी उन चीजों। इसलिए ना पीपीटी छेड़खानी करनी है, ना कुछ। ये जो वीडियो है मैं आपको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आपके पास सेम स्लाइड है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप बार बार छेड़खानी करेंगे तो हो सकता है आप अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, आप अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम को बड़ा बनाएंगे, कहते हैं सिस्टम को राजा बनाओगे, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। तो टीम में आपको क्या करना है, एफआईएम कीजिए, लिस्ट बनाइए, इनविटेशन दीजिए, प्लान देना सीखिए, सिखाइए, फॉलोअप करिए, कराइए और लोगों को ज्वाइन करवाइए। बस ये साइकिल, इसको डुप्लीकेट करते रहिए, बहुत बड़ा काम होगा आपके पास। सिस्टम में आपको 3 कार्डिनल रूल चाहिए जिंदगी में सफल होने के लिए। पहला काम, कभी भी कोई नया काम मत करो बिना किसी सफल आदमी से पूछे। आप चाहे फैमिली में हो, चाहे घर में हो, चाहे बिजनेस में हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी नया काम करने से पहले, क्योंकि कहते हैं सूजे से बूझा भला। अगर आपको आता भी है फिर भी अगर आप पूछ लेते हो, राय ले लेते हो, तो अच्छी बात है। इसलिए आप अपने सक्सेसफुल लीडर से पूछिए। नेवर टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। आप सोच के देखिए, आपके पापा को कितनी भी तकलीफ आएगी, लेकिन अपने बच्चों को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है ये अभी परिपक्व नहीं हुए, ये अभी मेरी बात सुन के हो सकता है ये हताश हो जाए अपनी जिंदगी में। इसी प्रकार सिस्टम में आप अगर कोई नेगेटिव चीज आती है ना, तो आप अपने अपलाइन को बताइए, नीचे नहीं बताइए। नीचे बताएंगे तो वो परिपक्व नहीं है और वो इस बिजनेस से भी चले जाएंगे। इसलिए कहता हूं, कभी भी ना क्रॉस लाइन को बोलिए, क्योंकि यहाँ आप कांच के बंगले में जो आप करते हो ना, वो सबको दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर हर्ट एनीबॉडी स्पाउस, ईगो, मनी एंड नेवर यूज अल्कोहल इन दिस बिजनेस। दारू पी के गुटखा खा के करोगे ना, तो दारू खोरे की या गुटखे खाने वालों की टीम बन जाएगी आपके पास। अपलाइन कर रहा है, कदल लाओ जर्दो लाओ, ऐसा करते रहोगे। इसलिए ये चीजें दूर रखना है इस सिस्टम से। और कभी भी किसी की स्पाउस, ईगो, मनी कभी भी हर्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्त, जिंदगी नहीं, इतिहास गवाह है, जर जोरू जमीन, इसी के लिए दंगे फसाद हुए। इसलिए इन चीजों से कभी छेड़खानी नहीं करें। इसलिए अपने मुंह से सीधी शब्द बोले। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी आपको लगे इस सिस्टम में, तो आप बोल दीजिए, बहन बोल दीजिए, सिस्टर बोल दीजिए, जो आपको लगता है वो चीज बोल दीजिए, ताकि पहले ही आपको उससे रिलेशन अच्छा मेंटेन हो। पैसों का कभी खिलवाड़ मत करिए, किसी के अहंकार को मत छेड़िए, क्योंकि गरीब से गरीब में भी अहंकार होता है और अमीर से अमीर में भी होता है। इसलिए उसको कभी छेड़खानी ना करें। 3 पावर, आप क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। आप समर्पण किसको कर रहे हैं, ध्यान रखिए इस बात का। आप संगत किसकी कर रहे हैं, ध्यान रखिए इस बात का। क्यों? क्योंकि आपके शब्द आपके कानों में सुनाई देते हैं। जो आप बोलोगे आपके कानों में सुनाई देंगे और वही चीज आपके साथ होने लग जाएगी। इसलिए बोले गए शब्दों की शक्ति को पहचानो। समर्पण कर दो, समर्पण, समर्पण। जैसे एक बच्चा होता है, कुछ भी हो जाए अपनी माँ के गोद में आके बैठ जाता है, समर्पण, क्योंकि मेरा माँ मुझे बचा लेगी। इसलिए आप अगर अपने अपलाइन को समर्पण दे देंगे, उसके साथ सबमिशन में काम करेंगे, तो बहुत बड़ा काम है। अपनी टीम को साथ लेके काम करिए सर, पावर ऑफ यूनिटी। कहते हैं ना, अक्सर वो बाग उजड़ जाते हैं जिनका कोई माली नहीं होता है, लेकिन एक माली पूरे बाग को पकड़ के रखता है, यूनिटी रखता है, वो हर फूल का ध्यान रखता है। इसलिए आप यूनिटी बनाइए। अभी मैं अभी आपको आप भेजूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक स्पीकर है, उसने बोला था कि भाई मरे तो पावर कम हो जाए, बाप मरे तो छत गिर जाए और माँ मरे तो जगत रुस जाए। मतलब कुछ चीजें ऐसी है जिनको आपको सबमिशन, जिनके साथ आपको यूनिटी करनी चाहिए। तो बिल्कुल ये चीज, और ये बिजनेस डिसिप्लिन का है, गिर पड़ के प्रमोट नहीं करना है, झूठे वादे नहीं करने हैं, किसी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, किसी का अननेसेसरी पैसा नहीं देना, ज्यादा जरूरत नहीं दिखानी। अब आप सोचिए, देखिए, इस बिजनेस से पहले आप सोचते थे, इस ट्रेनिंग के पहले आप सोचते थे बाद में करेंगे, लेकिन अभी सोचते होंगे यार कर लेना चाहिए, मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपको लगता होगा बोले यार ये भी तो कर रहा है, इसीलिए मीटिंग्स होती है। ऐसा भी होता है क्या, आप पहले सोचेंगे लेकिन आप सोचते हैं बोले हो रहा है यार, हो रहा है, तभी तो ये आदमी इतना बोल रहा है, ये तो बोलेगा ही नहीं। तो बाद में करेंगे, उनके लिए कह देता हूँ कि समय से पहले बदलाव कर लो। जिस दिन समय बदलने पे आ गया ना, उस दिन हालत खराब हो जाएगी। समय बदलते टाइम नहीं लगता है, इसलिए आज इससे पहले कि बदलना पड़े बदल जाओ। मुझसे नहीं होगा भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद साहब कहते हैं खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। पाप के हकदार मत बनो। आप बलवान हो, आप अपने माँ बाप के लिए हीरा हो, तो आप हीरा हो दोस्त, हीरा हो। काहे को कोयला बन के रो रहे दोस्त। और ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जो किसी ने हासिल नहीं किया होगा।
आत्मा वो चीज पा सकती है जो आप सोच सकते हो, इसलिए अच्छा सोचो, जल्दी सोचो। शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, और कहता हूं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो दोस्तों, आपके साथ इस पैनल पे बने रहने के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए, और बिल्कुल आप लोगों से यही बात कहूंगा जो मैं हर बार कहता हूं कि दोस्त, टूटने लगे हौसले, टूटने लगे हौसले, तो याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिला करते। टूटने लगे हौसले, तो याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिला करते। ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें, ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं हुआ करते। तो दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों को यहीं पे मैं क्लोज करना चाहूंगा, और बिल्कुल मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा संगीता जी को। और धन्यवाद दोस्तों। अगर इस मीटिंग के दौरान मेरे मुख से कोई भी शब्द गलत निकला हो या आपके ईगो को हर्ट हुआ हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। लेकिन यही बात कहूंगा दोस्त, जो भी चीज मैंने कही है वो सिस्टम की कही है, अपने अपलाइन से सीख के कही है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चीज को समझते हो, अगर आप इस चीज को अपनी जिंदगी में, इस बिजनेस में अपनाते हो, बहुत बड़ा काम होगा दोस्त। आपके साथ में बिल्कुल मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद संगीता, ओवर टू यू। थैंक यू सर, आपने बहुत ही शानदार और गजब की जानकारी दी। और सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो सर ने आज हमें जानकारी दी है बहुत ही शानदार है, गजब की है, अपने सिस्टम का ये रोल मॉडल है। आज कहते हैं कि किसी आदमी की अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है तो वो चल फिर नहीं सकता, वो लेटा रहता है। तो अगर हम इस सिस्टम की जो भी ये चीजें आज सर ने हमें बताई है, इतनी शानदार जानकारी सर ने आज कीमती टाइम निकाल के हमें दी है, तो अगर इन जानकारी को हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो हमारी भी वही कंडीशन होगी जैसे एक आदमी की रीढ़ की हड्डी नहीं होती और वो उसी बिस्तर पे पड़ा रहता है। तो हमें भी इस जानकारी को अपनी लाइफ में उतारना है, आगे बढ़ना है, रेगुलर काम करना है, अपनी टीम को सपोर्ट करना है, रेगुलर अपनी मीटिंग वगैरह, ग्रुप मीटिंग जो भी हमें करनी है वो काम करने हैं, लिस्ट बनवानी है टीम की। जो भी नए प्रोस्पेक्ट आज अपने इस पैनल के ऊपर आए हैं अपने साथ, उनसे बात कीजिए पर्सनली कॉल करके और उनकी जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उनको सोल्व कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है। और सारे जो सिस्टम पे पैनल पे बने हुए लोग हैं उनको मैं एक बार और यही कहना चाहूंगी कि इस मीटिंग के दौरान अगर कोई भी ऐसा वर्ड निकला है जिससे आपको हर्ट हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर भी आपकी अच्छी जानकारी लगी उसको अपने साथ लेके जाइए, बुरी चीजें हैं उनको यहीं पे छोड़ के जाइए। और अब अपने पैनल पे महागुरु जी हैं, उनको इन्वाइट करना चाहूंगी कि 5 मिनट अगर उनके पास टाइम है तो क्लोजिंग हम उनके द्वारा ही करवाना चाहेंगे। तो अपने साथ जो पैनल पे हैं आज राम जहांगीर सर है, बहुत शानदार सर का लेवल है, देश विदेश के टारगेट सर ने यहाँ से कंप्लीट कर रखे हैं। साथ ही साथ सर दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब करते हुए अपनी वाइफ के नाम से पार्ट टाइम बिजनेस करते हुए एक शानदार लेवल सर ने अचीव कर रखा है। तो प्लीज कम टू जूम मीटिंग मिस्टर राम जहांगीर सर, अगर आप फ्री हैं तो थोड़ा सा कीमती टाइम दे दीजिए और जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें सभी लोग। थैंक यू सो मच जी, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, आज सर नेटवर्क का इश्यू हो रहा था। सर नेटवर्क इश्यू है। और गुरुजी के नेटवर्क का इश्यू है तो फिर हम मीटिंग को आज यहीं पे क्लोज करते हैं। और जो भी जानकारी है सब लोग अपने लाइफ में उसको उतारें। धन्यवाद। और सभी अपने एक साथ मुट्ठी बांध के अपने जो स्लोगन है उसके साथ मीटिंग को क्लोज करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond.